एपिसोड 1091। त्रिपाठी जीवप्ती अब कई दिनों से जीपेन के समूह का पालन कर रहे थे और हालांकि रास्ते में कुछ उतार चढ़ाव थे, उन्हें अधिक खतरे का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि जीपेन के पास अपने पूर्वज द्वारा पीछे छोड़ी गई प्राचीन पुस्तकें थी, इसलिए वह जानते थे कि कौन सी दिशा सबसे सुरक्षित थी। हालांकि डीजी अलग थे। वह यहाँ पूरी लगन से खजाने को ढूंढना चाहते थे, इसलिए उन्हें सभी प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ा था। रास्ते में उनके आसपास के कई लोग बहुत पहले मर चुके थे। वह अकेले थे जो मौत के द्वार पर संघर्ष कर रहे थे और उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। वह जीपेन के पीछे से चुपके से आकर उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि त्रिपाठी जीवप्ती उन्हें इतनी स्पष्टता से देख लेंगे। डीजी ने त्रिपाठी जीवप्ती को भयंकर रूप से घूरा, इस बात से नाराज थे कि उन्होंने उनकी योजनाओं को बर्बाद कर दिया था। तुमने इस जगह को कैसे ढूंढा? जीपेन ने ठंड से पूछा। डीजी ने सूंघा। मैं बहरा नहीं हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ से आने वाली चीखों को नहीं सुन सकता? ऐसा कहते हुए उनकी अभिव्यक्ति उत्साहपूर्ण हो गई क्योंकि उन्होंने जीपेन को घूरा और पूछा, क्या तुमने अभी जो कहा वह सच है? क्या ये शरीर कठोरीकरण दिव्य तालाब वास्तव में किसी के शरीर में सुधार कर सकता है? क्या तुम्हारे पूर्वज ने वास्तव में तीसरी कोटि उत्पत्ति लौटने की कोटि तक खेती की थी? तो क्या? जीपेन ने इसे नकारा नहीं। डीजी स्पष्ट रूप से यहाँ कुछ देर से थे और उन्होंने निश्चित रूप से सुना था कि वह और गुईची किस बारे में बात कर रहे थे, इसलिए अब इसे नकारना व्यर्थ था। अच्छा, डीजी अत्यधिक खुश थे। मैंने तुम्हें ढूंढने में आधा साल बर्बाद नहीं किया। पहले मुझे नहीं पता था कि तुम क्या कर रहे थे, केवल ये कि लाभ प्राप्त किए जाने थे, लेकिन अब मुझे पता है। जीपेन, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। अगर तुम जीना चाहते हो तो आज्ञाकारी रूप से छोड़ दो, नहीं तो मुझे अशिष्ट होने के लिए दोष मत देना। जीपेन के चेहरे पर घबराहट का एक निशान चमक उठा। वह केवल एक दूसरी कोटि संत राजा थे, जबकि डीजी उनसे एक छोटी कोटि उच्च थे, इसलिए वह जानते थे कि वह उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। लेकिन जल्द ही ये घबराहट गायब हो गई और जीपेन मुस्कुराए। तुम अभी एक अच्छी स्थिति में नहीं हो, क्या तुम हो? अगर तुम मुझे आसानी से मार सकते थे तो ऐसी बकवास बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मुझे बस नहीं पता, अगर हम दोनों ने वास्तव में अब लड़ाई लड़ी तो अंत में जीवित रहने वाला कौन होगा? क्या तुमने मुझे देख लिया? डीजी खुलेआम मुस्कुराए। थोड़ी सी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं की क्योंकि उन्होंने सिर हिलाया। चूंकि तुमने मुझे देख लिया, मैं रहस्यमय होने की कोशिश नहीं करूंगा। यहाँ केवल हम दोनों बचे हैं, इसलिए मुझे डर है कि हम में से कोई भी एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। हम इस पर चर्चा कैसे करें? तुम क्या चाहते हो? जीपेन ने उन्हें गुस्से से देखा। हालांकि वह जानते थे कि डीजी भी लोगों को इस जगह में लाए थे, उन्हें आखिरी पल में उनसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। वह डीजी को तुरंत मारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। चलो एक दूसरे के साथ परेशानी नहीं करते हैं। वैसे भी ये तालाब इतना बड़ा है, चलो शरीर को कठोर करने के लिए एक साथ इसमें प्रवेश करते हैं। इस तरह हर किसी को इससे लाभ होगा और ये हमारे संबंधों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। डीजी ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सुझाव दिया। ठीक है, मैं यही सोच रहा था। चूंकि हम पहले ही यहाँ तक आ चुके हैं, मैं वास्तव में आखिरी कदम पर असफल नहीं होना चाहता। तुम्हारे साथ कुछ लाभ साझा करने में कोई बुराई नहीं है। जीपेन ने जल्दी से सिर हिलाया। तो ये तय हो गया है। डीजी हंस पड़े। जीपेन ने फिर से सिर हिलाया। वे दोनों 100 फुट से अधिक की दूरी से एक दूसरे को देख रहे थे। उन दोनों के चेहरों पर संतुष्ट अभिव्यक्ति थी, जैसे कि वे वास्तव में एक समझौते पर पहुंच गए हों। अचानक जीपेन के शरीर पर एक गहरा सुनहरा कवच दिखाई दिया। उन्होंने अपनी मुट्ठियों को हिलाया और उनसे एक भयंकर ऊर्जा फूट पड़ी। ऊर्जा एक ठोस रूप में संगठित हुई और नुकीली तलवारों की तरह वे डीजी की ओर सीटी बजाते हुए गए। डीजी के हाथों में चांदी की रोशनी चमकी और उनके हाथ में एक चांदी का भाला दिखाई दिया। भाले पर पैटर्न जीवंत लगते थे, एक समृद्ध जल विशेषता आभा को जारी करते हुए, क्योंकि वे जीपेन के हमले से मिलने के लिए आगे बढ़े। एक महान लड़ाई शुरू होने वाली थी। दोनों जिन्होंने पहले एक समझौते पर पहुंचा था, अब एक ही समय में एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती, जो तालाब में छिपे हुए थे, ने व्यंग्य किया। वह जानते थे कि इन दोनों के लिए शांतिपूर्वक सह अस्तित्व असंभव था क्योंकि जीपेन डीजी को ठीक होने का कोई समय नहीं देंगे। एक बार जब डीजी ठीक हो जाते तो त्रिपाठी जीवप्ती निश्चित रूप से उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं होते, इसलिए उन्हें इस समय डीजी से लड़ना था। चाहे वह आत्मविश्वासी थे या नहीं, उन्हें अपना सब कुछ देना पड़ा। हालांकि जीपेन की खेती थोड़ी हीन थी, डीजी की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए जब तक वे अंत तक नहीं लड़ते कोई नहीं जानता था कि कौन विजयी होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने थोड़ी देर देखा इससे पहले कि उनकी रुचि कम हो गई और उन्होंने अपने शरीर और मन को आराम दिया। अब अपने पैरों के नीचे से चूषण शक्ति का विरोध नहीं कर रहे थे, इसे तालाब में उन्हें खींचने की अनुमति दी। वह देखना चाहते थे कि तालाब में कौन से रहस्य छिपे थे। गहरा लाल तालाब का पानी उबलता हुआ लगता था, जिसमें शामिल विभिन्न रहस्य लगातार त्रिपाठी जीवप्ती के खून को कठोर कर रहे थे। अपनी आंखें संकीर्ण करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती पूरे रास्ते नीचे डूब गए और केवल एक लंबे समय के बाद उन्होंने खुद को तालाब के नीचे को छूते हुए महसूस किया। केवल इस बिंदु तक पहुंचने के बाद ही चूषण शक्ति गायब हुई। तालाब का नीचे घना काला था और वह कुछ भी नहीं देख सकते थे। गहरा लाल तालाब का पानी प्रवेश करने से सभी रोशनी को अवरुद्ध कर दिया।
त्रिपाठी जीवप्ती के पास एक अजीब रोशनी देने वाले पत्थर को बाहर निकालने और इसे अपने हाथ में पकड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इससे पहले कि वह अपने आसपास जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना जारी करे। ज्यादा दूर नहीं, उन्होंने शक्ति का एक अजीब उतार चढ़ाव महसूस किया। वह जानते थे कि ये जीपेंग द्वारा उल्लेखित वेदी का स्थान होना चाहिए। वेदी की ओर दौड़ने के बजाय त्रिपाठी जीवप्ती ने तालाब के नीचे के आसपास खोज करना शुरू कर दिया। एक पल बाद त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा तालाब के नीचे चुपचाप पड़े एक अंतरिक्ष वलय को ढूंढा गया। अपनी दिव्य चेतना से इसकी जांच करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती चौड़े मुस्कुराए। इस अंतरिक्ष वलय के अंदर 10वीं कोटि राक्षस जानवर गरज लोवान की मृत्यु के बाद पैदा हुई गरज विशेषता पक्षी लकड़ी, लाल पूंछ वाले बैंगनी कवच बिच्छू का कवच, अनगिनत जड़ी बूटियां और एक 7वीं कोटि या 8वीं कोटि राक्षस जानवर का राक्षस केंद्र था। ये गुईचे का अंतरिक्ष वलय था। त्रिपाठी जीवप्ती ने संतुष्टि के साथ वलय को अपनी आस्तीन में भर दिया और सावधानी से इसे दूर रख दिया। अंतरिक्ष वलय बहुत खास थे क्योंकि उनमें उनकी अपनी स्वतंत्र जगह शामिल थी, इसलिए वे दानव रहस्य ग्रंथ के साथ संघर्ष करते थे। सभी अंतरिक्ष वलयों को दानव रहस्य ग्रंथ के अंदर नहीं रखा जा सकता था, लेकिन ब्रह्मांड बैग को रखा जा सकता था। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि ऐसा क्यों था। गुईचे के अंतरिक्ष वलय में सबसे अच्छी चीजें शामिल थीं, इसलिए इसे ढूंढने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने राहत महसूस की और आसपास खोज करना जारी रखा। शरीर कठोरीकरण दिव्य तालाब बड़ा नहीं था, व्यास में केवल 300 मीटर, लेकिन 1000 मीटर से अधिक गहरा था। ऐसी जगह में कुछ वलयों को ढूंढना मुश्किल नहीं था और जल्द ही गांजी और लुओयाओ से संबंधित अंतरिक्ष वलय भी त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा एकत्रित किए गए। तालाब के ऊपर भयंकर ऊर्जा उतार चढ़ाव जीपेंग और दी जी की गुस्से भरी दहाड़ों के साथ मिले हुए थे। वे दोनों स्पष्ट रूप से अभी भी एक भयंकर लड़ाई में बंद थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने थोड़ी देर उन पर ध्यान दिया और महसूस किया कि वे थोड़ी देर के लिए खुद को छुटकारा नहीं दे पाएंगे, इसलिए वह धीरे धीरे वेदी के स्थान की ओर तैर गए। एक पल बाद त्रिपाठी जीवप्ती वेदी पर पहुंचे और चारों ओर देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने एक वेदी जैसा वस्तु देखा जो एक अत्यंत जटिल आत्मसरणी के साथ शांत रूप से खड़ी थी। ये सब क्रिस्टल जैसा दिखने वाले से घिरा हुआ था। वे सभी एक चमकीली रोशनी के साथ चमक रहे थे और चौंकाने वाले ऊर्जा उतार चढ़ाव दे रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक करीबी नजर डाली और यह पाकर हैरान थे कि इन संत क्रिस्टलों को अब संत क्रिस्टल नहीं कहा जा सकता था। वे सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटि संत क्रिस्टलों से भी बेहतर थे और उनके अंदर शामिल ऊर्जा संत क्रिस्टलों के साथ लगभग अतुलनीय थी। क्या संत क्रिस्टलों के ऊपर ऊर्जा का एक उच्च स्तर था? त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि वह नहीं जानते थे कि इन संत क्रिस्टलों को क्या कहें। वेदी के शीर्ष पर आत्मसरणी पर रेखाएं एक व्यक्ति की हथेली पर रेखाओं की तरह थी, घनी रूप से एक दूसरे से गुंथी हुई और अत्यंत जटिल थी। ये जगह स्पष्ट रूप से स्वाभाविक रूप से नहीं बनी थी, बल्कि कृत्रिम रूप से व्यवस्थित थी। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि किस तरह के मास्टर ने इसे बनाया था। अनगिनत रोशनी के धब्बे जुगनुओं की तरह जो आकाश को भरते थे, वेदी पर बह रहे थे। यह इतना सुंदर था कि ये किसी के मन को झुला देता था। रोशनी के ये धब्बे ऊर्जा की एक धारा में अभिसरण हुए जो अनंत रूप से घूमती हुई लगती थी। वेदी कीमती खजानों से ढकी हुई थी जिसका त्रिपाठी जीवप्ती नाम नहीं ले सकते थे, उनमें से प्रत्येक अतुलनीय रूप से दुर्लभ था। यह इस वेदी के प्रभाव में था कि इन कीमती खजानों के प्रभाव को उत्तेजित किया गया था, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती के खून को कठोर होने की अनुमति मिली, जिससे उन्हें सबसे शुद्ध दानव भगवान सुनहला खून उत्पन्न करने की अनुमति मिली। त्रिपाठी जीवप्ती उत्साहित थे और तुरंत वेदी पर आलती पालती मारकर बैठ गए, एक और भी भयंकर कठोरीकरण प्राप्त करना चाहते थे। किसने सोचा होगा कि जैसे ही वह बैठ गए, पूरी वेदी हिंसक रूप से हिलेगी। शरीर कठोरीकरण दिव्य तालाब को किसी चीज से उत्तेजित किया गया लगता था और तालाब का पानी अचानक कम हो गया और भयंकर रूप से वेदी की ओर अभिसरण हुआ। त्रिपाठी जीवप्ती पीले पड़ गए, कभी भी ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। वेदी से मुक्त होने के लिए बेताब होकर कोशिश कर रहे थे, उन्हें तालाब के पानी से जगह पर बांध दिया गया था, यहाँ तक कि एक उंगली भी नहीं हिला पा रहे थे। अपनी दिव्य चेतना जारी करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने स्पष्ट रूप से देखा कि पूरे शरीर कठोरीकरण दिव्य तालाब का जल स्तर तेजी से गिर रहा था। ऐसा नहीं था कि तालाब का पानी कम हो रहा था, बल्कि यह वेदी द्वारा संपीड़ित किया जा रहा था। इस विसंगति ने जी पेंग और डी जी को भी चौंका दिया, जो एक बेताब संघर्ष के बीच में थे, और वे दोनों रुक गए और चौंककर शरीर कठोरीकरण दिव्य तालाब की ओर घूरने लगे। ये पता चलने के बाद कि दिव्य तालाब में एक बड़ा छेद था और तालाब का पानी तेजी से कम हो रहा था, जी पेंग जंगी रूप से दहाड़े और बेताब होकर दौड़ पड़े। उन्होंने अपने शरीर को कठोर करने के खातिर इतनी कड़ी मेहनत की थी, इतने सारे लोगों के खिलाफ चाल चलाने में संकोच नहीं किया था। उनकी इच्छा पूरी होने वाली थी और हालांकि डीजी उन्हें बाधित कर रहे थे, वह समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अगर शरीर कठोरीकरण दिव्य तालाब चला गया तो वह कभी भी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। डीजी को छोड़कर जीपेंग पागलपन से गिरते हुए जल स्तर का पीछा कर रहे थे, लेकिन इसे छूने में असमर्थ थे। डीजी भी हक्के बक्के थे और जगह पर हैरानी में खड़े थे। 10 सांसों से भी कम समय में शरीर कठोरीकरण दिव्य तालाब, जो सैकड़ों फुट गहरा था, सूख गया था। तालाब का सारा पानी एक छोटी गेंद में संपीड़ित हो गया था, एक 10 फुट लंबे खून लाल क्रिस्टल में संघटित हो गया था जो एक कोकून जैसा लगता था।
जब जीपेन पीछा करते हुए नीचे गए तो उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को एक मरे हुए आदमी की तरह इस क्रिस्टल कोकून के अंदर फंसे हुए देखा, लेकिन जो वेदी वहां होनी चाहिए थी वह कहीं भी नहीं देखी गई। जगह पर खड़े होकर जीपेन की आंखें सुस्त थीं, जैसे कि उन्होंने अपनी आत्मा खो दी हो। एक पल बाद जीपेन अचानक चिल्लाए और पागलपन से खून लाल क्रिस्टल पर हमला किया। एक दूसरी कोटि संत राजा की पूरी ताकत ने दीजी, जो दूरी पर खड़े थे, को कांपने के लिए मजबूर कर दिया। दीजी जानते थे कि जीपेन के बेताब हमलों से निपटने का उनके पास कोई तरीका नहीं था, लेकिन अजीब बात यह थी कि खून लाल क्रिस्टल अभेद्य था। जीपेन के हमले इसे नष्ट करने में असमर्थ थे, यहाँ तक कि एक निशान भी नहीं छोड़ रहे थे। पृथ्वी अचानक कांप उठी और जमीन में एक विशाल नाला दिखाई दिया। राक्षस जानवर जो इस पूरे समय यहाँ रह रहा था ने एक संकट के आगमन को देखा और अपने आवाज से बाहर दौड़ पड़ा, सभी दिशाओं में भाग गया। डीजी का चेहरा भी बदल गया और उन्होंने झिझकने की हिम्मत नहीं की, जल्दी से भाग गए। जीपेंग ने भी अपनी कार्रवाई रोक दी और अपनी दिव्य चेतना जारी की। यह महसूस करते हुए कि कुछ गलत था, उन्होंने आखिरकार अपनी कुछ इंद्रियां वापस प्राप्त की और छोड़ने की तैयारी करने से पहले आखिरी बार क्रिस्टल पर बमबारी की। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। क्रिस्टल से एक अंतहीन आकर्षक शक्ति उभरी और इस अस्पष्ट दुनिया में सभी जीवित चीजें, यहाँ तक कि पौधों और वनस्पतियों की जीवन शक्ति को इस आकर्षक शक्ति द्वारा अंदर खींचा गया और फ्लोरोसेंट रोशनी में बदल दिया गया, जो खून लाल क्रिस्टल की ओर एकत्रित हुई। जीपेंग ने लाचारी से देखा क्योंकि उनकी त्वचा झुर्रीदार हो गई, उनका शरीर मुरझा गया और उनकी जीवन शक्ति निकल गई। बहुत कम समय में ऐसा लगा जैसे उनके शरीर से 1000 साल गुजर गए हों, जिससे वह बूढ़े और जीर्ण हो गए। आखिरकार वह जमीन पर गिर गए और हड्डियों के ढेर में बदल गए। हवा का एक झोंका गुजर गया और उनकी हड्डियों को धूल में कम कर दिया। मरने से पहले जीपेंग ने डीजी की भयभीत आंखों की जोड़ी से मुलाकात की। एपिसोड 1092 विशाल तारामंडल क्षेत्र के पार एक तारामंडल जहाज सावधानी से ढेर सारे क्षुद्रग्रहों से बचते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। ये तारामंडल जहाज बहुत बड़ा नहीं था, लंबाई में केवल 200 मीटर था, जो इसे तारामंडल क्षेत्र में सबसे छोटा तारामंडल जहाज बनाता था, मुश्किल से एक संतकोटि निम्न श्रेणी का। ऐसे तारामंडल जहाज का पतवार बहुत मजबूत नहीं था और इसकी सतह पर कई दंतों से ये स्पष्ट था कि तारामंडल क्षेत्र से गुजरते समय इसे क्षुद्रग्रहों द्वारा मारा गया था। अगर यह कोई अन्य उच्च श्रेणी तारामंडल जहाज होता तो ऐसी स्थिति असंभव होती। ये छोटा तारामंडल जहाज तारामंडल क्षेत्र से ऐसे गुजर रहा था जैसे कि वह पतली बर्फ पर चल रहा हो। यह माल से पूरी तरह से भरा हुआ लगता था, इसलिए इसकी गति बहुत तेज नहीं थी। पतवार के अंदर विभिन्न स्तरों के लगभग 60 साधक थे, उनमें से प्रत्येक अपना कर्तव्य निभा रहा था, वे सभी उबे हुए लगते थे। इस बार उन्हें अयस्क खनन करने का आदेश दिया गया था और वे आधा साल तक एक अयस्क तारा पर रहे थे। कुछ दिन पहले ही तारामंडल जहाज आखिरकार अयस्क से भर गया था कि उन्होंने वापस लौटने के लिए प्रस्थान किया। जब वे पहुंचे थे तब 100 लोग थे, लेकिन जब तक वे लौटे उनमें से लगभग आधे गायब हो चुके थे। किसी कारण से उनके कई साथी खनन करते समय इन तारामंडल जानवरों द्वारा मारे गए थे। जीवित लौटने में सक्षम होना उनके लिए पहले से ही पर्याप्त था, इसलिए शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। कई वर्षों की स्वतंत्रता के बदले में आधा साल की कड़ी मेहनत, वे सभी बहुत संतुष्ट थे। इस वापसी यात्रा के बाद पुरस्कारों की एक बड़ी मात्रा होगी और वे अधिक गहन खेती विधियों और मार्शल कौशल को भी सीख सकते थे। वे उच्च श्रेणी के गुप्त खजाने भी प्राप्त कर सकते थे। हर कोई इस तरह की कल्पना में युद्धपोत की विजयी वापसी का इंतजार कर रहा था। वो ये इस तारामंडल जहाज की प्रभारी व्यक्ति थी और एक प्रथम कोटि संत राजा थी। इतनी कम उम्र में ऐसी खेती छायांकित तारा पर पहले से ही असाधारण मानी जाती थी। परिवार के वृद्धों ने यहाँ तक कि जोर दिया था कि जब तक वह खेती करने को तैयार है, वह निश्चित रूप से एक दिन उत्पत्ति लौटने की कोटि तक पहुंचने में सक्षम होंगी। उनकी ताकत तारामंडल जहाज पर सबसे मजबूत नहीं थी, सबसे मजबूत परिवार के विदेशी वृद्ध थे जो उनके साथ थे, एक तृतीय कोटि संत राजा। हालांकि वह बहुत बूढ़े थे और तारामंडल जहाज की रक्षा करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा उन्हें किसी और चीज की परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि वूई भी इस विदेशी वृद्ध को कुछ भी आदेश देने के लिए योग्य नहीं थी। कुछ अन्य संत राजा भी थे। आखिरकार बाहरी दुनिया में खनन के लिए एक निश्चित स्तर की ताकत की आवश्यकता होती थी। इस क्षण में वूई तारामंडल जहाज के शक्ति कक्ष में खड़ी थी, पारदर्शी खिड़की के माध्यम से टिमटिमाते तारामंडल क्षेत्र को देख रही थी। उनकी खूबसूरत आंखों में लालसा की एक झलक चमक रही थी। छायांकित तारा उनकी मातृभूमि थी, लेकिन छायांकित तारा पर विश्व ऊर्जा त्रिपाठी जीवप्ती तारे के क्षेत्र में अन्य खेती सितारों की तुलना में नहीं हो सकती थी। ये बंजर था, सामग्री की कमी थी, कोई उच्च श्रेणी कीमती खजाने नहीं थे और कोई शक्तिशाली मास्टर नहीं थे। छायांकित तारा पर सबसे मजबूत मास्टर केवल एक दूसरी कोटि उत्पत्ति लौटने की कोटि साधक थे और कहा जाता था कि वह पहले ही 2000 वर्ष के हो चुके थे। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि क्या वह अभी भी लड़ने में सक्षम होंगे। उसके ऊपर छायांकित तारा पूरे हेंग लुओ तारामंडल क्षेत्र में एक अपेक्षाकृत दूरस्थ स्थान था। यह इसके आसपास के अनगिनत मृत तारों से देखा जा सकता था। अगर कोई खनन के लिए एक अयस्क तारा ढूंढना चाहता था तो वहां तक पहुंचने में कई महीनों का सफर लगेगा।
इस समय के दौरान हर कोई लगातार किनारे पर था, इस डर से कि उन्हें बहुत अधिक खतरा का सामना करना पड़ेगा और अपना जीवन खोना पड़ेगा। ये ठीक इसी कारण से था कि छायांकित तारा इतना दूरस्थ और बंजर था कि त्रिपाठी जीवप्ती तारे के क्षेत्र में महान ताकतें शायद ही कभी इस पर ध्यान देती थी। यहाँ तक कि आकाशगंगा रिज और त्याग दिए गए ठिकाने से खलनायक, जो सभी प्रकार के अपराध करते थे, यहाँ लूटपाट करने के लिए नहीं आए थे। हालांकि छायांकित तारा भी त्रिपाठी जीवप्ती तारे के क्षेत्र का हिस्सा था, ये स्वतंत्र हो गया लगता था और दुनिया द्वारा भुला दिया गया था। वो ही छायांकित तारा छोड़ना और बाहरी दुनिया का पता लगाना चाहती थी। जब वह अभी भी युवा थी तो वह अन्य खेती सितारों के अजूबों को देखना चाहती थी। उन्होंने उन लोगों से सुना था जो अन्य खेती सितारों पर गए थे कि बाहरी दुनिया में कई चीजें थीं जो छायांकित तारा पर नहीं ढूंढी जा सकती थी। वहां उत्पत्ति राजा कोटि मास्टर थे और सभी प्रकार के अकल्पनीय अजूबे थे। उन खेती सितारों पर किसी की खेती की गति अत्यंत तेज थी। बाहरी दुनिया के लोगों के पास इतने सारे सन क्रिस्टल थे कि वे सभी प्रकार की गोलियों का उपयोग भी नहीं कर सकते थे। खेती सितारों पर लोगों की तुलना में वुई को लगा जैसे वह एक गांव की गंवारी थी जिसने दुनिया को कभी नहीं देखा था, एक सच्ची गांव की गंवारी। वह बाहरी दुनिया में सब कुछ के लिए तरसती थी, लेकिन उनके परिवार की वर्तमान स्थिति ने उनके पंखों को स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए जकड़ दिया था। जब से वह युवा थी, वह अपने परिवार को अपनी ताकत का योगदान दे रही थी। हर कोई जानता था कि अयस्क तारा की यह यात्रा अत्यंत खतरनाक होगी। आमतौर पर भेजे गए 10 तारामंडल जहाजों में से केवल 5 ही सुरक्षित रूप से वापस आते थे। किसी ने भी इस कार्य को संभालने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वुई के पास स्वयं सेवा करने के लिए पहल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपने परिवार के वृद्धों की स्वीकृति भरी निगाहों के तहत उन्होंने इस कार्य को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने महसूस किया कि चूंकि वह एक महिला थी, भले ही वह गलती से बाहर मर गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि परिवार की नींव को नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसलिए वे सहर्ष सहमत हो गए। अगर यह कोई अन्य पुरुष प्रत्यक्ष वंशज होता तो ये वृद्ध निश्चित रूप से इसकी अनुमति नहीं देते। दूरदर्शी मूर्खों का एक समूह, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे केवल छायांकित तारा पर मौत का इंतजार कर सकते हैं। महिलाओं के साथ क्या गलत है? वो इन्हें हल्के से सूंघा क्योंकि उन्होंने अपनी मुट्ठियों को हल्के से भींच लिया। खुद से वादा किया कि एक दिन वह छायांकित तारा छोड़ देंगी, इस दम्भोटू पिंजरे से भाग जाएंगी, अपनी स्वतंत्रता ढूंढेंगी और एक व्यापक और अधिक अद्भुत दुनिया का अनुभव करेगी। युवा महिला, एक तृतीय कोटि संत साधक जल्दी से दौड़कर आया। उसकी आंखें लालच से वुई के गोल नितंबों और नर्म पीठ पर एक पल के लिए ठहर गई, इससे पहले कि वह जल्दी से अपना सिर नीचे कर ले और आगे देखने लगे। क्या बात है? वुई ने उनकी ओर मुड़कर देखा। मैंने अभी यूफैन को लोगों के एक समूह के साथ दौड़कर बाहर जाते हुए देखा, वे कहाँ गए? मास्टर यूफैन को अभी आसपास एक खूनलाल अयस्क मिला और उन्होंने सोचा कि ये कुछ मूल्यवान है, इसलिए वह इसे वापस लाने के लिए लोगों के एक समूह के साथ बाहर गए, लेकिन स्थिति पूरी तरह से अलग थी। साधक ने जल्दी से सूचना दी। क्या स्थिति है? वुई अचानक उत्सुक हो गई। वह अभी खिड़की से खड़ी थी और यूफैन को लोगों के एक समूह को उनके तारा नौकाओं पर बाहर ले जाते हुए देखा था और वास्तव में कुछ वापस लाए थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह एक खूनलाल अयस्क होगा। युवा महिला को जाकर खुद देखना चाहिए, अधीनस्थ नहीं जानता। साधक रूखेपन से हंस पड़ा। वुई ने माथे पर शिकन डाली और एक पल के लिए इसके बारे में सोचा, इससे पहले कि वह कहे, रास्ता दिखाओ। इस तारामंडल जहाज में पूरे दिन रहना उन्हें पागल कर चुका था, इसलिए अब जब कुछ नया था तो ये स्वाभाविक था कि उन्हें रुचि होगी। शायद यूफैन ने भी ऐसा ही सोचा था, इसलिए वह जल्दबाजी में तारामंडल जहाज छोड़कर तारामंडल क्षेत्र में दौड़ पड़े थे ताकि इस खूनलाल अयस्क को वापस ला सके। तारामंडल जहाज में कहीं लोगों का एक बड़ा समूह एक 10 मीटर चौड़े खूनलाल कोकून जैसे क्रिस्टल के चारों ओर इकट्ठा था। वे सभी आश्चर्य में चीख रहे थे। हालांकि वे सभी अत्यंत जिज्ञासु थे। यूफैन, जो इसे वापस लाए थे, को छोड़कर किसी ने भी इस क्रिस्टल के पास जाने की हिम्मत नहीं की। यूफैन ने अपने साथियों को तिरस्कारपूर्वक देखा और सूंघा। क्या ये सिर्फ अंदर एक मरा हुआ आदमी नहीं है? डरने की क्या बात है? ऐसा कहते हुए उन्होंने जानबूझकर विशाल खूनलाल क्रिस्टल को थपथपाया। यूफैन, तुमने कौन सी अच्छी चीज ढूंढी? एक स्पष्ट और मधुर आवाज बगल से आई। इस आवाज को सुनकर हर किसी की अभिव्यक्ति गंभीर होने से खुद को रोक नहीं पाई। मूल रूप से ढीले ढाले साथी सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ पक्ष दिखाया और यूफैन ने यहाँ तक कि अपनी पीठ को सीधा किया, परिपक्व और भरोसेमंद होने का दिखावा किया। भीड़ ने वुई को प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए स्वचालित रूप से भाग लिया। उनके शरीर की खुशबू छोटे कमरे को भर गई, जिससे लोगों का समूह लालच से हवा को सूंघने लगा। उनमें से प्रत्येक ने एक खुश अभिव्यक्ति पहनी हुई थी। वुई ने सिर हिलाया। वह इस तारामंडल जहाज पर इकलौती महिला थी, इसलिए पुरुषों का ये भेड़िए जैसा समूह शायद बहुत पहले उग चुका था। उन्होंने अपने अधीनस्थों के भद्दे व्यवहार की परवाह नहीं की क्योंकि उनमें से प्रत्येक में आखिरी की तुलना में मोटी त्वचा थी। चाहे उन्होंने उन्हें कैसे भी डांटा, वे अभी भी उन पर मुस्कुराते थे, जैसे कि डांट खाना एक तरह का सम्मान था जिससे वुई काफी असहाय महसूस करती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वुई ने इस स्थिति को नजरअंदाज कर दिया। जितना अधिक उन्होंने उन पर ध्यान दिया, उतना ही अधिक वे अहंकारी हो गए। यूफैन दूसरी ओर इसे और नहीं ले पाए और उन पुरुषों की ओर दौड़ पड़े जो सबसे अतिरंजित रूप से हवा को सूंघ रहे थे।
उन्हें कुछ मुक्कों और लातों से जमीन पर मार रहे थे, इससे पहले कि बुरे ढंग से घोषणा करें, जो कोई भी युवा महिला का अनादर करने की हिम्मत करता है, मैं उनका जीवन ले लूंगा। खुद को ठीक से व्यवहार करो, मुझे कोई सम्मान मत दिखाओ। जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने एक डूबती हुई मछली की तरह गहरी सांसें ली। बस बस, वू यी ने अपना हाथ हिलाया। वू यी ने अपना हाथ हिलाया और कोकून जैसे खून लाल क्रिस्टल की ओर चल पड़ी। क्या ये वही है जो तुमने ढूंढा? हाँ, युवा महिला। यू फैंग जल्दी से वू यी के बगल में दौड़कर आए और क्रिस्टल की ओर इशारा किया। मैंने सोचा कि यह किसी तरह का खजाना है, लेकिन जब मैं करीब आया तो मैंने पता लगाया कि यह बिल्कुल भी नहीं था। उसके ऊपर अंदर एक मरा हुआ आदमी था, एक दयनीय जो कौन जानता है कि कितनी देर से मर चुका था। जब मैंने उसे तारामंडल क्षेत्र में तैरते हुए देखा तो मैं उसे इस तरह देख नहीं सका, इसलिए मैं उसे दफनाने के लिए एक जगह ढूंढने के लिए छायांकित तारा वापस लाया। वू यी ने धीरे से सिर हिलाया। दयालु हृदय होना एक अच्छी बात है। तुम्हारी आमतौर पर चिड़चिड़ी उपस्थिति को देखकर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में ऐसा पक्ष होगा। प्रशंसा प्राप्त करते हुए यू फैंग कान से कान तक मुस्कुराए, बेशर्मी से कहते हुए, वास्तव में मैं बस थोड़ा अनाड़ी लगता हूँ, मेरा दिल बहुत कोमल है। बेलगाम तिरस्कार का एक विस्फोट गूंज उठा। वो ये हंसना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा करने में बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए उन्होंने अपनी मुस्कान को छिपाने के लिए अपने छोटे हाथ से अपना मुंह ढक लिया और विषय बदल दिया। क्या तुम्हें पक्का पता है कि अंदर का व्यक्ति मर चुका है? यू फैंग एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। वह अभी भी कैसे जीवित हो सकता है? वू यी ने खून लाल क्रिस्टल के अंदर बंद व्यक्ति को गंभीरता से देखा। वह बहुत बूढ़ा नहीं लगता था, शायद केवल 30 वर्ष के आसपास, और हालांकि वह विशेष रूप से सुंदर नहीं था, वह अभी भी तारामंडल जहाज पर भद्दे खरबूजों के समूह से कहीं बेहतर था। इस क्षण में अपनी आंखें बंद होने के बावजूद उनके ठंडे चेहरे पर एक स्पष्ट आकर्षण था। अपनी दिव्य चेतना जारी करते हुए वही सावधानी से जांच करना चाहती थी कि क्या कोई जीवन शक्ति बाहर रिस रही थी, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए खूनलाल क्रिस्टल ने वास्तव में उनकी दिव्य चेतना को अवरुद्ध कर दिया, जिससे वह काफी हैरान थी। जाओ और विदेशी वृद्ध चांग क्यूई को बुलाओ, उन्हें देखने दो कि यह व्यक्ति मर चुका है या जीवित, वुई ने जल्दी से कहा। तुरंत कोई आदेश को पूरा करने के लिए बाहर गया। विदेशी वृद्ध चांग क्यूई तारामंडल जहाज पर सबसे मजबूत व्यक्ति थे, एक तृतीय कोटि संत राजा। अगर यह उनकी उम्र के लिए नहीं होता तो उन्हें उत्पत्ति लौटने की कोटि तक तोड़कर आगे बढ़ने की उम्मीद होनी चाहिए थी। वह काफी ज्ञानवान और अनुभवी थे, इसलिए शायद वह पहचान लेंगे कि यह खूनलाल क्रिस्टल क्या था। तुम विदेशी वृद्ध चांग क्यूई को क्यों बुलाना चाहती हो? यू फैंग हंस पड़े, दौड़कर क्रिस्टल की ओर गए और इसे धीरे से थपथपाया। भले ही यह आदमी जीवित हो, मुझे डर है कि वह बाहर नहीं आ पाएगा। मैंने अभी कोशिश की, लेकिन मैंने कितनी भी ताकत का उपयोग किया, मैं इस क्रिस्टल को तोड़ नहीं सका, यहाँ तक कि एक निशान भी नहीं छोड़ सका। मुझे ये भी नहीं पता कि यह क्या है। कोलन एपिसोड 1093। यू फैंग ने आत्मविश्वास से शपथ लेते हुए खूनलाल क्रिस्टल को थपथपाते हुए जोर से हंसे। वू यी ने सहमति में सिर हिलाया। यू फैंग एक प्रथम कोटि संत राजा थे और उनसे बहुत बूढ़े थे। उन्होंने उनसे बहुत बाद में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन वह कम से कम इस कोटि तक पहुंच गए थे। चूंकि उनका हमला इस क्रिस्टल पर एक निशान नहीं छोड़ सका, इसका मतलब था कि ये वास्तव में बहुत कठिन था। लेकिन जैसे ही यू फैंग के शब्द गिरे, एक सूक्ष्म चटकने की आवाज गूंज उठी। इस आवाज के स्रोत की ओर देखते हुए यू फैंग की हंसी अचानक रुक गई, जैसे कि किसी ने उन्हें गले से पकड़ लिया हो। उनकी आंखें बाहर निकल आईं क्योंकि वह वुई की ओर दौड़ पड़े, उन्हें अपने पीछे ढालते हुए, क्योंकि वह खूनलाल क्रिस्टल की ओर चौकस होकर घूर रहे थे। आसपास इकट्ठा हुए साधक भी चौकस हो गए, अब पहले की तरह आरामदायक नहीं लग रहे थे। वू यी ने यू फैंग के पीछे से अपना सिर बाहर निकाला, और क्या हुआ ये देखने के बाद वह चौंककर पुकारने से खुद को रोक नहीं पाई। यू फैंग, क्या तुमने इसे तोड़ा? इस क्षण में प्रतीत होने वाले अतुलनीय रूप से कठोर क्रिस्टल पर एक दूसरे को काटते हुए दरारें दिखाई दी। दरारें तेजी से सभी दिशाओं में फैल गईं, और कुछ सांसों से भी कम समय में मूल रूप से चमकीला और पारभासी क्रिस्टल दरारों से भर गया, जैसे कि यह किसी भी समय टूट जाएगा। यू फैंग ने शिकायत में चिल्लाया, मैंने ज्यादा ताकत का उपयोग नहीं किया, कौन जानता था कि यह इतना नाजुक होगा। जब हम बाहर थे तो यह ऐसा नहीं था। हमने इस पर कितनी भी बमबारी की, हम इस पर एक निशान भी नहीं छोड़ सके। युवा महिला, तुम्हें पीछे हटना चाहिए, कुछ ठीक नहीं है। वू यी ने हल्के से सिर हिलाया और थोड़ा पीछे हट गई, लेकिन उनकी बड़ी आंखों की जोड़ी खून लाल क्रिस्टल पर टिकी रही, ये देखना चाहती थी कि इसमें किस तरह के बदलाव आएंगे। विदेशी वृद्ध चांद आ गए हैं, किसी ने उत्साह से चिल्लाया। हर कोई पीछे मुड़ा और अपने ठुड्डी पर एक बकरी दाढ़ी वाले विदेशी वृद्ध चांग क्यूई को चलते हुए देखा। लोगों के समूह ने जल्दी से सलाम किया, और चांग क्यूई उनके बगल में खड़े होने के बाद वू यी ने पूछा, विदेशी वृद्ध चांग, क्या आप जानते हैं कि यह चीज क्या है? अंदर एक व्यक्ति बंद क्यों है? चांग क्यूई ने माथे पर शिकन डाली, क्योंकि उन्होंने अपनी दिव्य चेतना से इसकी जांच करना जारी रखा, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने सिर हिलाया और कहा, युवा महिला, कृपया इस बूढ़े मास्टर को माफ करें कि मैं यह नहीं देख पा रहा हूं कि यह किस तरह की सामग्री है। शायद ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे छायांकित तारा पर उत्पन्न किया जा सकता है। बाहर से वू यी की खूबसूरत आंखें चमक उठी। मुझे ऐसा लगता है, त्वचा खूनलाल क्रिस्टल, जो पहले से ही दरारों से भरा हुआ था, ने एक और शोर मचाया। हर किसी की निगाहों के तहत खूनलाल क्रिस्टल अचानक विस्फोटित हो गया।
टुकड़े सभी दिशाओं में उड़ गए, जिससे साधकों के समूह को कोसने और जल्दी से अपने चेहरों को ढकने के लिए मजबूर होना पड़ा। बंद व्यक्ति जमीन पर गिर गया और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह खड़ा होना चाहता लगता था, लेकिन वह बहुत कमजोर था और जमीन पर गिर गया। वह अभी भी जीवित है। कई साधकों के चेहरे पीले पड़ गए और यहाँ तक कि वुई, जो अत्यंत जिज्ञासु थी, पीली पड़ गई। सभी ने सोचा कि उसे बहुत पहले मर जाना चाहिए था, लेकिन वह इस क्षण में अभी भी जीवित और ठीक था। ये हर किसी की समझ के दायरे से बाहर था। दिव्य चेतना की लड़ियां सभी दिशाओं से फैल गईं और व्यक्ति को ढक दिया। ये पता चलने के बाद कि खून लाल क्रिस्टल से बाहर आए व्यक्ति के शरीर में ताकत का थोड़ा सा भी निशान नहीं था, हर कोई आराम से बैठ गया। शक्ति के बिना कोई खतरा नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से चौकस या डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह एक साधारण व्यक्ति नहीं है। चांग क्यूई ने धीरे धीरे सिर हिलाया। एक साधारण व्यक्ति के लिए एक क्रिस्टल में बंद होना और अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ होना असंभव है। ये बहुत संभव है कि उसने अस्थायी रूप से अपनी ताकत खो दी है। हम नहीं जानते कि उसकी खेती की कोटि क्या है, लेकिन अगर वह ठीक हो जाता है। यू फैन का चेहरा बदल गया और उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी संत शक्ति को धकेलते हुए, क्योंकि उन्होंने चिल्लाया, मैं उसे मार दूंगा। खून लाल क्रिस्टल के अंदर व्यक्ति की खेती अज्ञात थी और उसका मूल अज्ञात था, इसलिए यू फैन स्वाभाविक रूप से उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करते थे। उसे मारने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? वो ही ने जल्दी से उन्हें रोक दिया। वह बहुत बुरा नहीं लगता है, इसलिए भले ही उसमें कुछ कौशल हो, उसकी खेती की कोटि बहुत उच्च नहीं होनी चाहिए। बस उसकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करें। क्या युवा महिला उसके बारे में बहुत जिज्ञासु है? चांद क्यूई ने विचारपूर्वक वुई को देखा। क्या विदेशी वृद्ध चांद जिज्ञासु नहीं है? वुई मुस्कुराई। यूफैन के उन्हें रोकने के प्रयास को अनदेखा करते हुए सीधे आदमी के पास चलकर गई, नीचे झुक गई और पूछा, क्या तुम समझते हो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आदमी को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए देखकर वुई ने फिर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से हो? त्रिपाठी जीवप्ती, बारिश सितारा से। त्रिपाठी जीवप्ती ने ईमानदारी से जवाब दिया। बारिश सितारा? वुई ने अपनी भान उठाए। निश्चित रूप से, तुम बाहर से हो। बारिश सितारा यहाँ से कई वर्षों दूर है, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मुझे केवल एक निश्चित जगह पर जाना और एक खून लाल तालाब में प्रवेश करना, गलती से किसी तरह की बाधा को छूना, फिर बेहोश होना याद है। जब मैं जागा तो मैं पहले ही यहाँ था। वुई ने एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि पूछे, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम पूरे रास्ते यहाँ तैर कर आए? मुझे ऐसा लगता है। ये जगह कहाँ है? त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर शिकन डाली। इस तरह सवाल किए जाने के आदी नहीं थे। लड़के, ईमानदारी से जवाब दो, यह तुम्हारे लिए बोलने की कोई जगह नहीं है। यूफेन ने एक बड़ी मुट्ठी हिलाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती पर चिल्लाया, जैसे कि वह कह रहे थे कि अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया तो वह त्रिपाठी जीवप्ती को पीट देंगे। ये जगह, ये छायांकित तारा के पास है। त्रिपाठी जीवप्ती ने फिर से सिर हिलाया। उन्होंने पहले कभी छायांकित तारा के बारे में नहीं सुना था। ये समझने योग्य है कि तुमने इसके बारे में नहीं सुना है। छायांकित तारा अपेक्षाकृत दूरस्थ है, इसलिए कई लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना है। हाँ, तुम काफी साहसी हो। तुम बिल्कुल भी डरे हुए नहीं लगते। डरने की क्या बात है? तुम मुझ पर कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं रखते लगते हो। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए। ये कहना मुश्किल है, ये सब तुम पर निर्भर करता है। क्या तुमने नहीं सुना है कि एक महिला का दिल समुद्र के नीचे एक सुई की तरह होता है? शायद मैं तुम्हें अगले ही पल मारने के लिए किसी को भेज दूंगी। आखिरकार, हम तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए मुझे तारामंडल जहाज पर एक अजनबी को छोड़ना आरामदायक नहीं लगता, वुई ने मंद स्वर में कहा। त्रिपाठी जीवप्ती के चेहरे पर मुस्कान तुरंत अभिसरण हो गई। वुई हंस पड़ी, काफी संतुष्ट लग रही थी। हाँ, मुझे तुमसे पूछने दो, तुम्हारी खेती क्या है? तृतीय कोटि संत कोटि। ये सुनकर हर कोई राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। एक तृतीय कोटि संत साधक को वास्तव में इतना घबराया हुआ होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती पर झूठ बोलने का संदेह था, उनकी उम्र के साथ, भले ही वह झूठ बोल रहे थे, उनकी ताकत बहुत उच्च नहीं हो सकती थी। मेरे पास पूछने के लिए अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन तुम बहुत थके हुए लगते हो, तो चलो आज के लिए यहीं रुकते हैं। यू फैंग, उसे आराम करने के लिए ले जाओ और उसे खाने के लिए कुछ दो। वुई ने देखा कि त्रिपाठी जीवप्ती का रंग ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी जिज्ञासा को दबाया और यू फैंग को हल्के से आदेश दिया। यू फैंग ने सिर हिलाया, त्रिपाठी जीवप्ती को उठाया और एक निश्चित दिशा में चल पड़े। थोड़ी देर बाद वे एक कमरे के सामने पहुंचे और यू फैंग ने दरवाजा खोल दिया। त्रिपाठी जीवप्ती को अंदर फेंक दिया और भयंकर रूप से कहा, लड़के, आज्ञाकारी रूप से यहाँ रुको और कोई भी चाल खेलने की कोशिश मत करो। अगर मैंने तुम्हें कुछ भी चाल चलने की कोशिश करते हुए देखा तो मैं तुरंत तुम्हारा जीवन ले लूंगा। समझा? त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। मैं बहुत आज्ञाकारी रहूंगा। यू फैंग घूम गए और जाने वाले थे जब वह अचानक त्रिपाठी जीवप्ती की ओर वापस मुड़े और पूछा, तुम्हारे अंतरिक्ष वलय में क्या है? कुछ संत क्रिस्टल और गोलियां, त्रिपाठी जीवप्ती ने जवाब दिया। यू फैंग ने चारों ओर देखा और पाया कि कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने वाले थे, त्रिपाठी जीवप्ती ने पहल करके अपना अंतरिक्ष वलय फेंक दिया। यू फैंग ने इसे पकड़ा, अपनी दिव्य चेतना से इसे साफ किया और तुरंत मुस्कुराए, त्रिपाठी जीवप्ती को सिर हिलाते हुए, लड़के, तुम होशियार हो।
यहाँ इंतजार करो, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ स्वादिष्ट ढूंढूंगा। ये कहने के बाद वह एक निशान के बिना गायब हो गए। यू फेंग मुस्कुराए और एक निश्चित दिशा में तेजी से चल पड़े। हालांकि वुई का त्रिपाठी जीवोक्ति को यहाँ रखने पर जोर उन्हें थोड़ा असहज महसूस करा रहा था। इतने सारे संत क्रिस्टल कटाई करने में सक्षम होना उन्हें बहुत खुश कर रहा था। एक मोड़ मुड़ते हुए यू फेंग ने वुई को एक बड़ी मुस्कान के साथ वहां खड़े हुए देखा। यू फेंग ने जल्दी से अपना अंतरिक्ष वलय अपनी पीठ के पीछे अटका लिया और चौड़े मुस्कुराए। इसे मुझे दो। वुई ने उनकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। युवा महिला को क्या चाहिए? यू फेंग ने अनजान होने का दिखावा किया। उस व्यक्ति का अंतरिक्ष वलय, क्या वह अब तुम्हारे हाथों में है? वुई ने हल्के से मुस्कुराया। यू फेंग ने आह भरी। उनका सिर एक पराजित मुर्गे की तरह झुक गया क्योंकि वह धीरे धीरे चलकर गए और त्रिपाठी जीवोक्ति का अंतरिक्ष वलय वुई के हाथ में रख दिया, कमजोर रूप से कहते हुए, युवा महिला, क्या तुम इतनी होशियार नहीं हो सकती? तुम हमें पुरुषों को अपनी स्थिति खो रही हो। हम डाकू नहीं हैं, हम दूसरों से क्यों चोरी करेंगे? हम बिना किसी कारण के दुश्मन क्यों बनेंगे? अगर परिवार तुम्हारे जैसे लोगों से भरा होता तो ये कैसे बच सकता था? वुई ने बिना किसी शिष्टाचार के उन्हें फटकारा। जब यू फेंग ने ये सुना तो उन्हें तुरंत एक सिरदर्द आने लगा और उन्होंने बार बार हाथ जोड़े और दया की भीख मांगी। वुई ने उन्हें अनदेखा कर दिया और उन्हें भयंकर रूप से डांटा जब तक कि यू फेंग ने गंभीरता से अपनी गलती स्वीकार नहीं की और वादा किया कि वह इसे फिर कभी नहीं करेंगे। यू फेंग के जाने के बाद वुई ने अपनी दिव्य चेतना को अंतरिक्ष वलय में भेजा और उनके सुंदर चेहरे पर सुखद आश्चर्य का एक रूप दिखाई दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते हैं कि बाहर के लोगों के पास इतने सारे उच्च श्रेणी संत क्रिस्टल हैं कि वे उपयोग नहीं कर सकते। एक तृतीय कोटि संत साधक के पास वास्तव में इतने सारे उच्च श्रेणी संत क्रिस्टल हैं। ये वास्तव में अन्यायपूर्ण है। उससे चोरी करना एक समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसे यह उचित देने में सक्षम होना चाहिए। किसी भी मामले में मैंने उसका जीवन बचाया। थोड़ी देर खुद से बुदबुदाने के बाद वुई ने साफ कॉन्शियंस के साथ अंतरिक्ष वलय को दूर रख दिया। अगली बार जब वह उसे देखेंगी तो इस अंतरिक्ष वलय के स्वामित्व के बारे में त्रिपाठी जीवोक्ति के साथ एक अच्छी बात करने की तैयारी कर रही थी। कमरे के अंदर त्रिपाठी जीवोक्ति की अभिव्यक्ति उदासीन रही। उनके हाथ पर अंतरिक्ष वलय सिर्फ एक दिखावा था। आखिरकार तारामंडल क्षेत्र में जब तक किसी के पास थोड़ी सी ताकत थी, उनके पास एक अंतरिक्ष वलय होगा। त्रिपाठी जीवोक्ति के हाथ पर जो था उसमें 500 से कम उच्च श्रेणी संत क्रिस्टल और आमतौर पर उपयोग की जाने वाली गोलियों की कुछ बोतलें शामिल थीं, इसलिए इसे खोना कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि यू फेंग नामक आदमी के कार्यों ने त्रिपाठी जीवोक्ति को चौकस कर दिया था, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपनी छाती को खोजा और 3 अंतरिक्ष वलय ढूंढने के बाद उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी। हालांकि त्रिपाठी जीवोक्ति को नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका था। ये 3 अंतरिक्ष वलय जो मूल रूप से गुइचे और अन्य से संबंधित थे, खोए नहीं थे। ये सब करने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति के पास अपनी खुद की स्थिति की जांच करने का समय था। जागने के बाद से उन्होंने पाया कि उनका शरीर खाली था। संत शक्ति का एक निशान नहीं था, जैसे कि उन्होंने अपनी सारी खेती खो दी हो, एक तथ्य जिसने उनके बालों को खड़ा कर दिया। अगर एक साधक के पास कोई खेती नहीं थी तो वे एक साधारण व्यक्ति के बराबर थे। खुद की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति शांत हो गए। एपिसोड 1094। उनके शरीर में संत शक्ति वास्तव में खत्म हो चुकी थी और उन्होंने इतने वर्षों में जो ताकत जमा की थी वह पूरी तरह से खपत हो गई थी। उनके लिए घबराना अपरिहार्य था, लेकिन उनकी नींव अभी भी वहां थी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपनी गुप्त तकनीक को घुमाने की कोशिश की और पाया कि वह अभी भी आसपास की विश्व ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं और इसे अपनी खुद की ताकत के लिए पोषक तत्वों में बदल सकते हैं। जब तक उनकी नींव बरकरार है, अपनी ताकत को बहाल करना केवल समय की बात थी। गोलियों और संत क्रिस्टलों की सहायता से इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, अधिकतम कुछ दिन। लेकिन अगर वह उस अक्षय ताकत को वापस पाना चाहते थे जो उनके पास पहले थी, तो उन्हें इसे फिर से जमा करने में कई वर्ष लगेंगे। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा ज्यादा खपत नहीं हुई थी और इसके बजाय काफी बढ़ गई थी। अपने शरीर की जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति जल्द ही खुशी से हैरान हो गए। उनके शरीर से बहने वाला सुनहला खून शुद्ध और अधिक संघनित हो गया लगता था। इसके अलावा सबसे रूढ़िवादी दानव भगवान सुनहला खून की लगभग 100 बूंदें थीं। दानव भगवान सुनहला खून की प्रत्येक बूंद में भयानक शक्ति शामिल थी। ये सच्चा दानव भगवान सुनहला खून था जो महान दानव भगवान के शरीर में खून के बराबर था। सुनहले खून की इन 100 बूंदों की तुलना में उनके शरीर से बहने वाले खून में पहले केवल एक शक्तिशाली पुनर्स्थापनात्मक क्षमता थी। हालांकि सुनहले खून की इन 100 बूंदों में त्रिपाठी जीवोक्ति की स्वर्गीय मार्ग और मार्शल मार्ग में अंतर्दृष्टि, साथ ही विभिन्न ताकतों की उनकी समझ शामिल थी जो अनंत उपयोगों वाली लगती थी। त्रिपाठी जीवोक्ति के दिल में निराशा और कमजोर बेचैनी तुरंत परमानंद से बदल गई। उन्हें नहीं पता था कि शरीर कठोरीकरण दिव्य तालाब के साथ क्या हुआ था, लेकिन त्रिपाठी जीवोक्ति निश्चित थी कि उन्होंने वेदी पर किसी तरह की बाधा को ट्रिगर किया था, जिससे पूरा तालाब एक खूनलाल क्रिस्टल में संपीड़ित हो गया था। तारामंडल क्षेत्र से तैरते हुए उनका खून अभी भी कठोर हो रहा था, जिसके परिणामस्वरूप यह उत्साहजनक स्थिति हुई थी। उनकी संत शक्ति बिना किसी कारण के गायब नहीं होगी। ये बहुत संभव है कि यह उनके खून के साथ विलय हो गया था। सुनहले खून की इन 100 बूंदों के जन्म को पोषण दे रहा था। अपने खून के अधिक शुद्ध होने के साथ
त्रिपाठी जीवक्ति का मानना था कि लड़ाई के दौरान वह जो जीवन शक्ति उत्पन्न कर सकते थे वह अधिक जोरदार होगी। उनकी जीवन शक्ति सीधे उनकी पुनर्स्थापनात्मक क्षमता और जीवन शक्ति से जुड़ी हुई थी, जिसका मतलब था कि उनकी पुनर्स्थापनात्मक क्षमता और जीवन शक्ति पहले की तुलना में बहुत मजबूत थी। अपने अनुमान को सत्यापित करने के लिए त्रिपाठी जीवक्ति ने थोड़ी सी ताकत इकट्ठा की जो उन्होंने अभी अभी बहाल की थी और अपनी हथेली पर एक लंबा हड्डी गहरा घाव काटा। सुनहरी रोशनी चमकी और खून भी बाहर नहीं बहा। वह भयानक घाव तेजी से भर गया और आधे कप चाय के समय से भी कम समय में यह एक निशान के बिना गायब हो गया। हथेली पर एक भी निशान नहीं छूटा। त्रिपाठी जीवक्ति ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल में उत्साह को दबाया। अतीत में इस तरह की चोट गंभीर नहीं थी और इसे केवल एक छोटी चोट माना जा सकता था, लेकिन इसे पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 1 से 2 घंटे लगेंगे। लेकिन अब आधा कप चाय पर्याप्त था। उनकी पुनर्प्राप्ति क्षमता वास्तव में कई गुना बढ़ गई थी। अपने शरीर की जांच करने और यह पुष्टि करने के बाद कि वर्तमान स्थिति केवल समय की बात थी, त्रिपाठी जीवक्ति आराम से बैठ गए। सन क्रिस्टल का एक टुकड़ा बाहर निकाला, इसे अपनी हथेली में पकड़ा, अपनी गुप्त तकनीक को घुमाया और इस सन क्रिस्टल में शामिल शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि गोलियों की एक बड़ी संख्या को उनके प्रभावों को भंग करने के लिए अपने मुंह में भर दें। अपनी ताकत को धीरे धीरे ठीक होते हुए महसूस करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने ऐसा महसूस किया जैसे उनका पुनर्जन्म हुआ हो। उनकी छाती पर स्वर्गीय आत्मा भूत ऑर्किड का निशान बहुत पहले गायब हो चुका था, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति यह निष्कर्ष निकाल सकते थे कि वह एक लंबे समय तक कोमा में रहे थे, लेकिन वह ठीक से नहीं बता सकते थे कि कितनी देर तक। उस महिला ने कहा था कि यह जगह छायांकित तारा के पास थी और बारिश सितारा से कई वर्षों दूर थी, जिसका मतलब था कि वह कई वर्षों तक बन रहे होंगे। इस समय की अवधि के दौरान खूनलाल क्रिस्टल में ऊर्जा ने उनके खून को कठोर करने के लिए उनकी खुद की संत शक्ति के साथ मिलकर काम किया था। जब क्रिस्टल की ऊर्जा और संत शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई तो वेदी गायब हो गई लगती थी, इसलिए क्रिस्टल के टूटने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने उसका कोई निशान नहीं देखा था। वेदी पर रखे गए कीमती खजाने भी पोषक तत्वों में बदल जाने चाहिए थे जो उनके खून में समाहित हो गए थे। हालांकि इस बार ऑपरेशन थोड़ा भ्रमित करने वाला था, उन्होंने काफी लाभ प्राप्त किया था। हालांकि यू फेंग थोड़ा अशिष्ट और बर्बर था, वह अभी भी एक ईमानदार व्यक्ति था और वास्तव में त्रिपाठी जीवक्ति को देने के लिए कुछ भोजन ढूंढ कर लाया था। त्रिपाठी जीवक्ति ने मना नहीं किया और यू फेंग द्वारा लाया गया सब कुछ खाया, अपनी कुछ ताकत को बहाल किया। हालांकि तृतीय कोटि संत कोटि तक पहुंचने के बाद अगर त्रिपाठी जीवक्ति ने लंबे समय तक नहीं खाया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हर किसी में अच्छे भोजन की इच्छा होती थी। उसके ऊपर जो चीजें यू फेंग उन्हें लाए थे उनमें कुछ पुनर्स्थापनात्मक गुण भी थे जो त्रिपाठी जीवक्ति के लिए महान लाभ के थे। पूरी रात के दौरान त्रिपाठी जीवक्ति ने 3 उच्च श्रेणी संत क्रिस्टल का उपयोग किया और अपनी नसों में बहुत सारी संत शक्ति जमा की, लेकिन यह अभी भी चरम पर होने पर उनसे तुलना नहीं कर सकती थी। अगले दिन दरवाजे के बाहर से पैरों की आवाज आए और जिस महिला ने पहले त्रिपाठी जीवक्ति से बात की थी उसने त्रिपाठी जीवक्ति की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया और सीधे दरवाजा खोल दिया और अंदर चलकर गई। एक मेहनती आदमी उनके पीछे एक कुर्सी लेकर आया और उसे अपने चेहरे पर एक चाटुकारितापूर्ण नजर के साथ नीचे रख दिया। वही के बैठने के बाद उन्होंने साधक को लहर दी, यह इशारा करते हुए कि वह जा सकता है। साधक एक पल के लिए झिझका इससे पहले कि पूछे, युवा महिला, अगर आप उसके साथ अकेली हैं तो क्या कोई समस्या होगी? क्या समस्या? वही ने नाखुशी से उसे घूरा, या क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो और मेरी रक्षा कर सकते हो? साधक की अभिव्यक्ति अचानक अजीब हो गई और उन्होंने जल्दी से कहा कि वह हिम्मत नहीं करेंगे। सम्मानपूर्वक बाहर चलकर गए और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। त्रिपाठी जीवक्ति जो जमीन पर बैठे थे और दीवार के सहारे झुके हुए थे पर नजर डालते हुए वही हंस पड़ी और पूछा, तुम जीवित हो? हाँ, त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। उन्हें नहीं पता था कि यह महिला उनसे क्या पूछेगी, लेकिन उन्हें यह भी महसूस हुआ कि इस तारामंडल जहाज पर साधक उन पर कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं रखते थे। हालांकि यू फेंग ने पहले उन्हें मारने के लिए कोलाहल किया था, ये केवल उनकी अपनी सतर्कता के कारण था। देखो, तुम इस पूरे समय तारामंडल क्षेत्र में तैर रहे हो। अगर इस बार मेरे अधीनस्थों ने तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम अभी भी बाहर भटक रहे होते। अगर तुम गलती से एक शक्तिशाली तारामंडल जानवर से मिलते तो तुम्हें पूरा निगल लिया गया होता, वही ने धीरे से कहा, उन्हें डराने की कोशिश करते हुए। अगर तुम्हें एक तारामंडल जानवर द्वारा निगल लिया गया होता तो तुम दुखी होते। त्रिपाठी जीवक्ति ने वुई को एक अंतरिक्ष वलय के साथ खेलते हुए बात करते हुए देखा और जानते थे कि वह क्या करना चाहती थी। चुपचाप हंसते हुए उन्होंने कहा, तुमने मेरी जान बचाई, स्वाभाविक रूप से मुझे तुम्हारा उचित धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास केवल एक अंतरिक्ष वलय है जिसे कल उस यू फेंग नामक आदमी ने ले लिया था। तो तुम मुझे ये अंतरिक्ष वलय एक धन्यवाद उपहार के रूप में देने को तैयार हो? वो ये अत्यधिक खुश थी। महान, तो ये अंतरिक्ष वलय और अंदर सब कुछ अब मेरा है, तुम वापस नहीं जा सकते। मुझे ये नहीं चाहिए। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। तभी वुई को आराम महसूस हुआ क्योंकि उन्होंने अंतरिक्ष वलय से सब कुछ बाहर निकाला और इसे अपने खुद के वलय में रख दिया, इससे पहले कि खाली वलय को त्रिपाठी जीवक्ति को वापस फेंक दे। तुम वास्तव में अमीर हो। उस अंतरिक्ष वलय में वास्तव में 500 उच्च श्रेणी संत क्रिस्टल हैं।
क्या तुम्हें नहीं पता कि इतनी बड़ी मात्रा में धन आसानी से दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सकता है? सौभाग्य से तुम मेरे तारामंडल जहाज से मिले। अगर ये किसी और का तारामंडल जहाज होता तो तुम शायद पहले ही अपना जीवन खो चुके होते। क्या तुम इसे अमीर कहती हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी नाक को रगड़ा। क्या यह नहीं गिनता? वूयी ने कुछ दुख से कहा। हाँ, तुम्हारे जैसे लोगों के पास बहुत सारे सन क्रिस्टल होते हैं, लेकिन छायांकित तारा पर यह अलग है। केवल कुछ सन क्रिस्टल खाने हैं और वे सभी कई महान ताकतों द्वारा नियंत्रित हैं। मेरे परिवार के लिए अधिक प्राप्त करना असंभव है, इसलिए हम केवल बाहर अयस्क तारों पर खनन के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल सकते हैं। हर बार कई लोग मर जाते हैं। क्या तुम वास्तव में इतने गरीब हो? त्रिपाठी जीवप्ती हक्के बिक्के थे। तारामंडल क्षेत्र में आने के बाद से उन्हें कभी भी सन क्रिस्टलों के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ी थी। तैरते महाद्वीप पर उन्होंने बैंगनी तारा और तलवार संघ के लोगों को लूटा था, बहुत सारे सन क्रिस्टल प्राप्त किए थे। बारिश सितारा पर उन्होंने हेंगलुओ वाणिज्य मंडल की शाखा के भंडार को भी लूटा था। वह वास्तव में नहीं जानते थे कि कोई 500 उच्च श्रेणी संत क्रिस्टलों के बारे में दुखी महसूस करेगा, और ऐसा लगता था कि इस महिला की पहचान कम नहीं थी। तुमने कहा कि तुम बारिश सितारा से हो। जहां तक मुझे पता है वह खेती तारा हेंगलुओ वाणिज्य मंडल नामक एक शक्ति के स्वामित्व में है ना? हाँ। क्या हेंगलुओ वाणिज्य मंडल बड़ा है? क्या उनके पास बहुत सारे मास्टर हैं? क्या सबसे मजबूत उत्पत्ति राजा कोटी है? मैंने सुना है कि वहाँ संत क्रिस्टलों से बने महल हैं और वहाँ के लोग गोलियों को नाश्ते के रूप में खाते हैं। क्या ये सच है? वूयी के सवालों की तेज बौछार ने त्रिपाठी जीवप्ती को हक्का बक्का कर दिया। एक पल के लिए झिझकने के बाद उन्होंने पूछा, क्या तुम कभी बाहर नहीं गई हो? वूयी ने सिर हिलाया। मैं केवल छायांकित तारा के चारों ओर घूम सकती हूँ, ये जगह बहुत दूरस्थ है। मैंने सुना है कि हेंगलुओ वाणिज्य मंडल के व्यवसाय तारामंडल क्षेत्र में फैले हुए हैं, लेकिन छायांकित तारा में कोई नहीं है। ये वास्तव में परेशान करने वाला है, वे हमें बहुत कम आंकते हैं। तुम सिर्फ छायांकित तारा के चारों ओर क्यों नहीं घूम सकती? चूंकि तुम चाहती हो, तुम बाहर क्यों नहीं जाती और खुद क्यों नहीं देखती? त्रिपाठी जीवप्ती को अचानक लगा कि यह महिला थोड़ी दयनीय थी। उसके पास स्पष्ट रूप से एक दिल था जो बाहरी दुनिया के लिए तरसता था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह उससे बंधी हुई थी। क्या तुम्हें लगता है कि बाहर जाना इतना आसान है? वूयी ने मोहक ढंग से उन्हें घूरा। त्रिपाठी जीवप्ती ने उनकी ओर टकटकी लगाए बिना नहीं रह सके। एक उपयुक्त तारा, एक मजबूत तारामंडल जहाज और प्रचुर संसाधन के बिना हम एक ऐसी यात्रा का समर्थन कैसे कर सकते हैं जो कई वर्षों तक चलती है? यहाँ बहुत कम लोग बाहर जा सकते हैं और मूल रूप से बाहर से कोई भी यहाँ नहीं आएगा। छायांकित तारा एक भूली हुई जगह होने के लिए नियति में है। उसे यह कहते हुए सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती टोंगहुआन क्षेत्र के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। दोनों में कई समानताएं थीं, दोनों अत्यंत दूरस्थ थे, लेकिन छायांकित तारा स्पष्ट रूप से टोंगहुआन क्षेत्र से बेहतर स्थिति में था। कम से कम टोंगहुआन क्षेत्र तारामंडल क्षेत्र के अंदर की स्थिति के बारे में जानता था, जबकि टोंगहुआन क्षेत्र एक पूरी तरह से अलग थलग दुनिया थी जिसके पास अपने क्षेत्र का पता लगाने की योग्यता भी नहीं थी। विशाल तारामंडल क्षेत्र में टोंगहुआन क्षेत्र और छायांकित तारा जैसी मौजूदगी निश्चित रूप से अपवाद नहीं थी। ये बहुत संभव था कि अज्ञात कोनों में ऐसे कई खेती सितारे थे। एक पल के लिए त्रिपाठी जीवप्ती ने वास्तव में इस महिला के साथ बंधुत्व की एक भावना महसूस की। एक पल के लिए इसके बारे में सोचा इससे पहले कि कहें, वास्तव में तुम्हारी स्थिति मेरी तुलना में बहुत बेहतर है। क्या बेहतर है? वूयी उलझन में थी। क्या तुम जानती हो कि मैं कहाँ से आया हूँ? जहाँ से मैं आया हूँ सबसे मजबूत व्यक्ति केवल एक तृतीय कोटि संत था। वूयी का छोटा मुंह फड़क उठा। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए, लेकिन यह एक तथ्य है। हम तारामंडल नौकाओं, तारामंडल जहाजों या तारामंडल क्षेत्र में अन्य खेती सितारों के बारे में भी नहीं जानते हैं। हम एक कुएं के नीचे मेढक हैं, ये सोचते हैं कि तृतीय कोटि संत कोटि मार्शल मार्ग का शिखर है। अगर मुझे गलती से एक तारामंडल नौक नहीं मिली होती तो मैं इस अद्भुत दुनिया में नहीं आ पाता, लेकिन उस भूमि से मेरे अलावा कोई भी तारामंडल क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता है, इसलिए वे अभी भी उस महाद्वीप पर अज्ञानी जीवन जी रहे हैं। वूयी ने त्रिपाठी जीवप्ती को एक लंबे समय तक टकटकी लगाकर देखा, इससे पहले कि कहे, तुम वास्तव में दयनीय हो। एपिसोड 1095। एक बार जब किसी को पता चला कि दूसरे खुद से अधिक दयनीय थे तो वे अब दुखी महसूस नहीं करेंगे। त्रिपाठी जीवप्ती के शब्दों ने वूयी को श्रेष्ठता की एक भावना दी। इस यानकाई नामक व्यक्ति की मातृभूमि की तुलना में छायांकित तारा धरती पर सिर्फ एक स्वर्ग था। वूयी ने अकेले टोंगहुआन क्षेत्र से बाहर निकलने और छायांकित तारा के क्षेत्र में घुसने के लिए त्रिपाठी जीवप्ती की बहुत प्रशंसा की। उनकी दो खूबसूरत आंखें पूजा से भरी हुई थीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस तरह के निडर व्यवहार की प्रशंसा की और अगर उन्हें अवसर मिलता तो उन्होंने भी ऐसा ही किया होता। दुर्भाग्य से विभिन्न प्रतिबंध थे जिन्होंने उन्हें यहाँ फंसाकर रखा था। जैसे ही उन्होंने बातचीत की, माहौल सामंजस्यपूर्ण हो गया। वूयी ने त्रिपाठी जीवप्ती के प्रति कोई शत्रुता नहीं रखी और त्रिपाठी जीवप्ती भी एक व्यक्ति थे जो परिस्थितियों के अनुकूल होना जानते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। जब तक यू फैंग कुछ रिपोर्ट करने के लिए दौड़कर नहीं आए, वूयी अनिच्छा से चली गई। उनके जाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने संत क्रिस्टल निकालना जारी रखा
कुछ गोलियां लीं और अपनी ताकत को बहाल करने के लिए अपनी गुप्त तकनीक को घुमाया। समय बीतता गया और 1 महीने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी तृतीय कोटि संत कोटि की खेती बहाल कर ली थी, लेकिन उनके शरीर में संत शक्ति ज्यादा जमा नहीं हुई थी, कम से कम पहले की तुलना में नहीं। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने शरीर में संग्रहित ताकत को पूरक करने के लिए संत क्रिस्टलों से ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा। त्रिपाठी जीवप्ती ताकत की एक अक्षय आपूर्ति के आदी थे, इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उन्होंने इसका कितना उपयोग किया, वह ढहेंगे नहीं। लेकिन अब उनकी वर्तमान स्थिति ने उन्हें थोड़ा असहज महसूस कराया। संत क्रिस्टलों में ऊर्जा तेजी से त्रिपाठी जीवप्ती के लिए ताकत का एक शक्तिशाली स्रोत में बदल गई, जिससे उनकी संत शक्ति को उनकी नसों के माध्यम से बहने की अनुमति मिली। उनका दिल एक दर्पण की तरह शांत था, क्योंकि उन्होंने अपनी दिव्य चेतना को अपनी नसों के माध्यम से घुमाया। शुद्ध दानव भगवान सुनहला खून की 100 बूंदों की सावधानीपूर्वक जांच की। सुनहले खून की ये 100 बूंदें वेदी और उनके शरीर में संत शक्ति की विशाल मात्रा के कारण उत्पन्न हुई थी। सुनहले खून की केवल 100 बूंदें थीं, इसलिए वे अंततः खत्म हो जाएंगी। अगर वह भविष्य में अधिक उत्पन्न करना चाहते थे तो वह किस विधि का उपयोग करेंगे? शरीर कठोरीकरण दिव्य तालाब में वेदी अब वहां नहीं थी और त्रिपाठी जीवप्ती ने उस पर उत्कीर्ण जटिल आत्मा सरनी को पूरी तरह से याद नहीं किया था, इसलिए भले ही वह इसे नकल करना चाहते थे, यह असंभव होगा। जैसे ही वह इस बारे में सोच रहे थे, उनके शरीर से बहने वाला सुनहला खून उत्तेजित हो गया लगता था और उनकी संत शक्ति को पागलपन से निगलना शुरू कर दिया। त्रिपाठी जीवप्ती, जो अभी अभी ठीक हुए थे, अचानक पीले पड़ गए और ढहने वाले महसूस किए बिना नहीं रह सके। सावधानीपूर्वक जांच करते हुए काईयान चौंक गए। त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर में आधे से अधिक संत शक्ति एक बार में गायब हो गई, लेकिन इस संत शक्ति को उनके सुनहले खून ने तेजी से निगल लिया। अपनी संत शक्ति को निगलने के बाद उनका सुनहला खून एक सुई की नोक के आकार का शुद्ध सोना का एक सूक्ष्म छिद्र उत्पन्न करना शुरू कर दिया। ये शुद्ध दानव भगवान सुनहला खून की एक बूंद थी जिसने अभी तक रूप नहीं लिया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने उदासीन अभिव्यक्ति के साथ थोड़ी देर के लिए सोचा, इससे पहले कि एक निष्कर्ष पर पहुंचे और चुपचाप अपने दमन को जारी करें, जिससे उनके सुनहले खून को उनकी संत शक्ति को निगलना जारी रखने की अनुमति मिली। उन्होंने कड़ी मेहनत से खेती की थी, जो संत शक्ति तेजी से कम हो गई, लेकिन सुई जैसा सुनहला खून बड़ा हो गया। जैसा कि अपेक्षित था, त्रिपाठी जीवप्ती परमानंदित हुए बिना नहीं रह सके। निश्चित रूप से सुनहला खून संत शक्ति का उपयोग करके उत्पन्न किया जा सकता था। त्रिपाठी जीवप्ती के पिछले अनुमान की पुष्टि करते हुए कि उनकी विशाल संत शक्ति क्यों गायब हो गई थी, क्योंकि उन्होंने सुनहले खून की 100 बूंदें उत्पन्न की थी। भविष्य में अगर त्रिपाठी जीवप्ती शुद्ध सुनहला खून को संघनित करना चाहते थे तो उन्हें केवल अपनी संत शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। हालांकि खपत की गई संत शक्ति की मात्रा काफी बड़ी थी, इतनी कि त्रिपाठी जीवप्ती को दुखी महसूस हुआ। अपनी संत शक्ति को पूरे 1 महीने तक बहाल करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती केवल चावल के दाने के आकार का सुनहला खून की एक बूंद संघनित कर सकते थे। इसका मतलब था कि उन्हें शुद्ध सुनहला खून की एक बूंद को संघनित करने से पहले कम से कम 3 महीने तक खेती करनी होगी। हालांकि उन्हें दुखी महसूस हुआ, त्रिपाठी जीवप्ती का दिल शांत हो गया, क्योंकि संत शक्ति को खेती, गोलियां लेने या संत क्रिस्टलों का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता था। जब तक उन्होंने सही जगह और विधि ढूंढ ली, संत शक्ति प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि दानव भगवान सुनहला खून कुछ ऐसा नहीं था जिसे आकस्मिक रूप से प्राप्त किया जा सकता था। अब जब दोनों को बदलने का एक रास्ता था, त्रिपाठी जीवप्ती खुश थे। हालांकि यह एक तरफा रूपांतरण प्रक्रिया थी जो यांग तरल का उपयोग करने जितनी लचीली नहीं थी। कम से कम दानव भगवान सुनहला खून पूरी तरह से खपत नहीं होगा। उनके शरीर में अभी भी सुनहले खून की 100 बूंदें थीं, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती को अधिक उत्पन्न करने की कोई जल्दी नहीं थी। अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज संत शक्ति को जमा करना था। एक अच्छे मूड में त्रिपाठी जीवप्ती की खेती की गति में बहुत सुधार हुआ लगता था। सिर्फ एक दिन में त्रिपाठी जीवप्ती ने 10 संत क्रिस्टल का उपयोग किया और उनकी सारी ऊर्जा अवशोषित कर ली। वो ही फिर से आई। इस पिछले महीने के दौरान जब भी उनके पास कुछ खाली समय होता था, वह त्रिपाठी जीवप्ती के पास दौड़कर आती थी। त्रिपाठी जीवप्ती उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में जो खबर लाते थे, उसने उन्हें बहुत मोहित किया था। चाहे वह बड़ी हो या छोटी, वह बहुत रुचि से सुनती थी। जितना अधिक उन्होंने सुना, उतना ही अधिक उन्होंने बाहरी दुनिया का पता लगाने की लालसा की, इस हद तक कि वह तारामंडल जहाज को पाठ्यक्रम बदलने और उस अद्भुत दुनिया की ओर जाने का आदेश देने के लिए इंतजार नहीं कर सकी। उन्हें अपने सामने उत्सुकता भरी नजर के साथ बैठे हुए देखकर त्रिपाठी जीवप्ती को एक सिर दर्द आने लगा और उन्होंने लाचारी से कहा, वुई, मैं अब तारामंडल क्षेत्र में केवल कुछ वर्षों से हूँ। मैंने तुम्हें वह सब कुछ बता दिया है जो मैं जानता हूँ और देखता हूँ। कुछ भी नहीं है जिसे मैं तुमसे छिपा सकूं। त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में उन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक व्यक्ति की जिज्ञासा इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी खुद की त्रासदी थी या उनकी अपनी। बस इसके बारे में सोचो, हमेशा कुछ ऐसा होता है जो तुमने मुझे नहीं बताया है। जब तक ये बाहरी दुनिया की खबर है, मैं इसे सुनूंगी। वुई ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और बहुत रुचि से त्रिपाठी जीवप्ती को घूरने लगी। पिछली कुछ बार जब उन्होंने ऐसा कुछ कहा था, तो त्रिपाठी जीवप्ती ने वुई की जिज्ञासा को संतुष्ट करने और उन्हें भेजने के लिए कुछ मामूली चीजों के बारे में सोचने के लिए अपना दिमाग खपाया था।
त्रिपाठी जीवप्ती आज समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। ये छोटी लड़की एक भेड़िया थी जिसे खिलाया नहीं जा सकता था। अगर उन्होंने आज समझौता किया तो निश्चित रूप से अगली बार होगा। और कुछ नहीं है, वास्तव में और कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें महिलाओं के साथ अपने इश्कबाजी के बारे में भी बताया। मैंने तुम्हें और क्या नहीं बताया है? चलो उसके बारे में बात करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि बाहरी दुनिया में पुरुष और महिलाएं छायांकित तारा पर लोगों से अपनी भावनाओं को अलग तरह से कैसे व्यवहार करते हैं। वूई ने बहुत रुचि से कहा, त्रिपाठी जीवप्ती के चेहरे को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए जो एक बर्तन के नीचे की तरह काला था। महत्वपूर्ण क्षण में यूफेन त्रिपाठी जीवप्ती का जीवन बचाने के लिए दौड़कर आए थे। उन्हें इतना घबराया हुआ देखकर वूई की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। क्या हुआ? तारामंडल जहाज के बाहर काले पत्थर वाले जानवरों का एक समूह है। वूई की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई क्योंकि वह जल्दी से खड़ी हो गई और बाहर देखने के लिए खिड़की की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन बाहर की स्थिति देखने के बाद उनका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती से और अधिक जानकारी खोजने की परवाह न करते हुए वह जल्दी से यूफेन के साथ बाहर दौड़कर गई। उनके जाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने भी खिड़की से बाहर देखा और तारामंडल जहाज के चारों ओर इकट्ठा काले राक्षस जानवर का एक बड़ा समूह देखा। कम से कम 300 से 400 थे और यह सब त्रिपाठी जीवप्ती की दृष्टि के क्षेत्र के भीतर था। उन्हें नहीं पता था कि उनकी दृष्टि के क्षेत्र के बाहर कितने थे। काले पत्थर वाले जानवर त्रिपाठी जीवप्ती ने वूई से उनकी बातचीत के दौरान सुना था। ये राक्षस जानवर तारामंडल क्षेत्र के क्षेत्र में रहते थे और उनमें अत्यंत दृढ़ जीवन शक्ति थी। उन्हें अयस्क चबाना भी पसंद था। इस प्रकार काले पत्थर वाले जानवरों के निशान अक्सर क्षुद्रग्रह समुद्रों, मृत तारों या अयस्क तारों में पाए जा सकते थे। वूई और अन्य लोग इन राक्षस जानवरों को तारा जानवर कहते थे। काले पत्थर वाले जानवर बहुत मजबूत नहीं थे। सबसे कमजोर केवल 5वीं कोटि के थे, जो एक अमरता आरोहण कोटि साधक के बराबर थे। सबसे मजबूत 7वीं कोटि संत राजा कोटि थे, जबकि बहुमत 6ठी कोटि का था। हालांकि जिसने वूई को सिरदर्द दिया वह ये था कि काले पत्थर वाले जानवर समूहों में रहते थे और उन्हें न केवल अयस्क चबाना पसंद था, उन्हें तारामंडल जहाजों को चबाना भी पसंद था। तारामंडल जहाजों के पतवार विभिन्न दुर्लभ अयस्कों से बने थे, जो काले पत्थर वाले जानवरों की भूख के लिए सबसे उपयुक्त थे। उनकी त्वचा मोटी थी और उनका मांस मोटा था, जिससे उन्हें मारना अत्यंत मुश्किल था। छायांकित तारा पर कई तारामंडल जहाज नष्ट हो गए थे क्योंकि वे तारामंडल क्षेत्र में तूफान से नहीं मिले थे, बल्कि इसलिए कि वे काले पत्थर वाले जानवरों से मिले थे। एक बार जब एक तारामंडल जहाज इस राक्षस जानवर द्वारा चबाया जाता था तो अंदर का साधक अपना संरक्षण खो देगा और स्वाभाविक रूप से हताहत होगा। इन वर्षों में छायांकित तारा पर महान ताकतों को इन तारा जानवरों के कारण भारी नुकसान हुआ था और उन्होंने एक बार उन्हें खत्म करने के लिए हाथ भी मिलाया था, लेकिन ये काले पत्थर वाले जानवर बारिश के बाद बांस की टहनियों की तरह थे। एक बैच को काटने के बाद दूसरा उछल जाएगा, जिससे उन्हें सभी को मारना असंभव हो गया। ये कहा जा सकता है कि काले पत्थर वाले जानवर छायांकित तारा पर किसी भी साधक के सबसे बड़े दुश्मन थे। वे साधकों को तारामंडल क्षेत्र के क्षेत्र में प्रवेश करने और बाहर की अद्भुत दुनिया में एकीकृत होने से रोकने वाली सबसे बड़ी बाधा भी थे। अगर वे इस समस्या को हल नहीं कर सके तो वे तारामंडल क्षेत्र में कभी भी एकीकृत नहीं हो पाएंगे। वूई का तारामंडल जहाज केवल संत राजा कोटि निम्न श्रेणी का था और काले पत्थर वाले जानवरों के तेज दांतों का विरोध करने में असमर्थ था। जैसे जब उन्होंने सुना कि काले पत्थर वाले जानवर उनका पीछा कर रहे थे तो वूई की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। त्रिपाठी जीवप्ती जगह पर खड़े रहे और एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि बाहर चलकर जाएं। पिछले महीने के दौरान हालांकि वह तारामंडल जहाज में एकीकृत होने में सक्षम नहीं हुए थे, किसी ने भी उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं की थी। आखिरकार उनकी सच्ची खेती उच्च नहीं थी। वूई ने भी उन्हें तारामंडल जहाज के चारों ओर घूमने की अनुमति दी थी जब तक कि वह किसी भी गुप्त जगह पर नहीं जाते थे। गलियारे के साथ साधक बाहर दौड़कर आए, उनमें से प्रत्येक हत्यारे इरादे से भरा हुआ था। यूफेन के आदेशों के तहत वे सभी एक व्यवस्थित तरीके से दौड़कर गए। कई लोग कोस रहे थे, चिल्ला रहे थे कि वे काले पत्थर वाले जानवरों से मौत तक लड़ेंगे, तारामंडल जहाज के साथ जीने या मरने की शपथ ले रहे थे। हर किसी ने त्रिपाठी जीवप्ती को नजरअंदाज कर दिया। उस क्षण में तारामंडल जहाज हिंसक रूप से हिल गया और एक चौंकाने वाली ऊर्जा उतार चढ़ाव फूट पड़ा, जिससे सभी साधक मुस्कुराए। त्रिपाठी जीवप्ती ने खिड़की से बाहर देखा और तारामंडल जहाज के एक निश्चित हिस्से से एक सफेद रोशनी को गोली मारते हुए देखा और काले पत्थर वाले जानवरों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दर्जनों काले पत्थर वाले जानवर जो एक साथ इकट्ठा हुए थे तुरंत एक खूनी धुंध में बदल गए। जहां भी रोशनी गुजरी अंतरिक्ष खाली हो गया, कुछ भी पीछे नहीं छोड़कर। क्रिस्टल तोपें। प्रत्येक तारामंडल जहाज एक प्रकार की कलाकृति लेकर जाता था जो पूरी तरह से संत क्रिस्टलों द्वारा संचालित थी। हालांकि यह अत्यंत शक्तिशाली था, इसकी खपत भी बहुत अधिक थी। वूई और अन्य लोगों के वित्तीय संसाधनों के साथ ये संभावना थी कि वे केवल इसे एक बार उपयोग कर सकते थे। निश्चित रूप से क्रिस्टल तोप के विस्फोट ने सभी साधकों के खून को उबाल दिया। तारामंडल जहाज का ढक्कन धीरे धीरे खुला और यूफेन के नेतृत्व में हर कोई बाहर दौड़कर गया। यहाँ तक कि वूई भी अपवाद नहीं थी। उन्होंने सिर से पैर तक एक आग जैसा लाल कलाकृति कवच पहना हुआ था जो ऐसा धड़क रहा था जैसे कि उसमें एक आत्मा हो,
एक संत कोटि निम्न श्रेणी आभा निकलती थी। उनका सुंदर चेहरा एक दृढ़ रोशनी से भरा हुआ था। इन लोगों के जाने के बाद ढक्कन धीरे धीरे फिर से बंद हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी दिव्य चेतना से तारामंडल जहाज को साफ किया और खुद को शामिल करते हुए हैरान थे कि बोर्ड पर 10 से कम लोग बचे थे। ये 10 लोग तारामंडल जहाज के संचालन को बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या थे, जबकि बाकी पहले ही काले पत्थर वाले जानवर के झुंड में घुस चुके थे। लड़ाई भयंकर थी। हेंगलुओ वाणिज्य मंडल की संपत्ति के आदी हो जाने के बाद अचानक लोगों के एक समूह को एक छोटे संत राजा कोटि निम्न श्रेणी तारामंडल जहाज का बेताबी से बचाव करते हुए देखकर त्रिपाठी जीवप्ती को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। अगर वो ही के बजाय कसु यू इस तारामंडल जहाज पर होती तो वह शायद इसके लिए लड़ने के लिए बाहर नहीं जाती। उनकी सुरक्षा तारामंडल जहाज से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। लेकिन फिर अगर ये कसु यू का तारामंडल जहाज होता तो उसने सिर्फ एक बार क्रिस्टल तोप नहीं चलाई होती। उनकी तरह की एक पागल महिला लगातार गोलीबारी करती जब तक कि काले पत्थर वाले जानवर पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाते। एपिसोड 1096। तारामंडल जहाज के बाहर कलाकृतियों और मार्शल कौशल की चमक ने हर किसी की आंखों को चौंधिया दिया, क्योंकि साधकों द्वारा विभिन्न प्रकार की शक्ति जारी की गई और घने काले पत्थर वाले जानवरों पर बमबारी की गई। भले ही काले पत्थर वाले जानवरों की त्वचा अत्यंत कठिन थी, वे इस तरह के हिंसक हमले का सामना करने में असमर्थ थे। सिर्फ एक झटके में 20 से अधिक 5वीं या 6ठी कोटि के काले पत्थर वाले जानवर टुकड़े टुकड़े हो गए। तारामंडल जहाज पर साधक एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चले, एक प्रकार का समूह गठन दिखाते हुए। उनमें से कोई भी काले पत्थर वाले जानवरों पर अकेले हमला करने के लिए बाहर नहीं दौड़ा, इसके बजाय वुई के आदेश के तहत एक समूह के रूप में कार्य किया। जहां भी वुई ने इशारा किया वे हमला करेंगे। वे बहुत अधिक संख्या में नहीं थे, केवल 50 से 60 थे, इसलिए विशाल काले पत्थर वाले जानवरों की तुलना में वे नगण्य थे, इसलिए वे केवल कुछ फायदा हासिल करने के लिए इस विधि का उपयोग कर सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने तारामंडल जहाज पर साधकों से प्रार्थनाओं और जयकारों की आवाज सुनी जो अपने साथियों के लिए खुश हो रहे थे। उनकी खेती सभी में सबसे कम थी, इसलिए वे इस तरह की लड़ाई में भाग लेने के लिए योग्य नहीं थे और केवल तारामंडल जहाज पर रह सकते थे और इसके संचालन को बनाए रख सकते थे। एक चीख गूंज उठी, क्योंकि एक तृतीय कोटि संत साधक पहला था जिसे एक काले पत्थर वाले जानवर ने टुकड़े टुकड़े कर दिया, तुरंत मर गया। तुरंत किसी और ने उसकी जगह ली और काले पत्थर वाले जानवर को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। अगले ही पल में 1 दर्जन से अधिक हमले शुरू किए गए, जिससे काले पत्थर वाले जानवर को मौके पर ही मार दिया गया। वुई का ऑपरेशन बहुत व्यवस्थित और प्रभावी था। ये स्पष्ट था कि यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने इस तरह की लड़ाई से निपटा था, इसलिए उनमें से प्रत्येक बहुत अनुभवी था। अगर यह स्थिति जारी रही तो भले ही वुई का पक्ष संख्या में कम था, वे अभी भी जीत हासिल करने में सक्षम होंगे। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती को गहराई से पता था कि बाहर लड़ रहे हर कोई किसी चीज के बारे में चिंतित था, जैसे कि वे जानते थे कि काले पत्थर वाले जानवर आगे क्या करेंगे, कुछ ऐसा जिसका वे विरोध नहीं कर सकते थे। एक और खून को ठंडा कर देने वाली चीख गूंज उठी, क्योंकि गठन के सबसे बाहरी किनारे पर एक साधक को कई काले पत्थर वाले जानवरों ने काट लिया। उसके हाथ और पैर काट लिए गए और वह मरने वाला दूसरा व्यक्ति बन गया। काले पत्थर वाले जानवरों ने साधक को मारने के बाद उन्होंने उसके मांस और खून को नहीं निगला, इसके बजाय इसे अपने मुंह से थूक दिया। काले पत्थर वाले जानवर केवल खनिज खाते थे, मांस और खून नहीं। एस्टरस्क शिव शिव शिव। एक हरा तरल अचानक काले पत्थर वाले जानवरों के मुंह से छिड़का गया और एक पल में वुई और अन्य लोग इस हरे तरल से घिर गए। वुई के आदेश के तहत हर किसी की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, क्योंकि वे तेजी से रास्ते से बाहर निकल गए। एक साधक जो लापरवाही से हरे तरल से दागदार हो गया था, दुख से चीख उठा, क्योंकि उसके शरीर से धुएं का एक कश उठा। उसने जो शानदार कलाकृति कवच पहना हुआ था वह तेजी से पिघल गया और यहाँ तक कि उसका शरीर भी संक्षारित हो गया, केवल हड्डियों का एक ढेर पीछे छोड़कर। ये गहरा हरा तरल स्पष्ट रूप से एक अत्यंत मजबूत संक्षारक गुण रखता था। त्रिपाठी जीवप्ती पीले पड़ गए, क्योंकि वह ये और अन्य लोगों के लिए चिंतित हुए बिना नहीं रह सके। अगर वो ये और तारामंडल जहाज हार जाते हैं और तारामंडल जहाज नष्ट हो जाता है तो तारामंडल जहाज पर हर कोई नष्ट हो जाएगा और तारामंडल जहाज पर हर कोई पीड़ित होगा। काई यान को अचानक महसूस हुआ कि उन्हें कुछ करना चाहिए। एस्टरस्क डोंग डोंग डोंग। जहाज के पतवार से दबी हुई धमक की एक श्रृंखला गूंज उठी, क्योंकि त्रिपाठी जीवप्ती ने काले पत्थर वाले जानवरों को वास्तव में वो ये और अन्य लोगों से बचते हुए देखा और तारामंडल जहाज पर कूद गए, अपने मुंह से हरा तरल छिड़कते हुए और पतवार को संक्षारित करना शुरू कर दिया, इससे पहले कि उसे चबाना शुरू कर दें। शहतूत के पत्ते खाते हुए रेशम के कीड़ों जैसी चबाने की आवाजें गूंज उठी, घनी तरह से एक साथ पैक की गई, जिससे लोगों को अनजाने में उनकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई। वो ये और अन्य लोग अब एक साथ नहीं रहे और इसके बजाय 3 से 5 के समूहों में विभाजित हो गए, क्योंकि उन्होंने काले पत्थर वाले जानवरों का पीछा किया और तारामंडल जहाज के पतवार पर कूद गए, वीरतापूर्वक दुश्मनों को मार रहे थे और जहाज की रक्षा कर रहे थे। अधिक से अधिक लोग मर गए, उनमें से प्रत्येक कई दर्जन काले पत्थर वाले जानवरों से घिरा हुआ था। यूफेंग ने वुई की रक्षा के लिए अन्य 3 के साथ हाथ मिलाया, अपनी संत शक्ति को उनके साथ मिलकर जारी किया। वुई ने एक अग्नि विशेषता गुप्त कला की खेती की, इसलिए उन्होंने अपने हाथों में कई वलय हिलाए। उनकी सुंदर कमर एक पानी के सांप की तरह नाच रही थी,
आग की एक श्रृंखला को एक अजगर जैसे हमले में संघनित कर रही थी, जिससे काले पत्थर वाले जानवरों को झिझकने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनमें से कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ काले पत्थर वाले जानवर जो पास आने में सफल रहे, वे सभी गला घोंटकर मार दिए गए। ये जानवर आग से बहुत डरते थे। अधिक से अधिक काले पत्थर वाले जानवर इस दृश्य पर ध्यान देने लगे और तेजी से दौड़कर आए। यू फेंग और अन्य लोगों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, लेकिन जानवरों की लहर को रोकने में असमर्थ रहे। इसका उल्लेख नहीं करना कि इस समूह में कई 7वीं कोटि काले पत्थर वाले जानवर थे। एक 7वीं कोटि राक्षस जानवर एक साधक के संत राजा कोटि के बराबर था। 7वीं कोटि काले पत्थर वाले जानवरों में से 2 ने यू फेंग को उलझाया, जबकि अन्य वुई के आसपास के अन्य साधक गार्डों से मिलने के लिए दौड़कर आए, उन्हें व्यस्त रखते हुए। वुई के हाथों में वलय एक और मजबूत लोहा के साथ फूट पड़े और दौड़कर आ रहे 7वीं कोटि काले पत्थर वाले जानवरों में से एक पर बमबारी की। आग बाहर फैल गई और काले पत्थर वाले जानवर ने दर्द में हाहाकार किया क्योंकि वह पीछे हटा, लेकिन वह नहीं मारा गया। काले पत्थर वाले जानवरों की त्वचा मोटी थी और उनमें अत्यंत मजबूत रक्षात्मक शक्ति थी, इसलिए वुई 5वीं कोटि या 6ठी कोटि काले पत्थर वाले जानवरों को मार सकती थी, लेकिन वह कम समय में एक 7वीं कोटि काले पत्थर वाले जानवर को मार नहीं सकती थी। लपटों से हमला किए जाने के बाद काले पत्थर वाला जानवर अतुलनीय रूप से उग्र हो गया लगता था। उसने अपना खूनी मुंह खोला, जो अनियमितारी जैसे दांतों से भरा हुआ था। मंद रूप से कोई उसके मुंह में गहरे हरे संक्षारक एसिड को इकट्ठा होते हुए देख सकता था। वह अपने कई साथियों के पीछे छिप गया और वुई के भ्रम का फायदा उठाते हुए उनकी कमर की ओर काटा। जब तक ये काले पत्थर वाला जानवर काटता, उसके एसिड की संक्षारक शक्ति के साथ भले ही वुई नहीं मरती, वह गंभीर रूप से घायल हो जाती। वुई इसे स्पष्ट रूप से देख सकती थी, लेकिन उनके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। यू फेंग और अन्य लोगों ने भी वुई को घूर कर देखा, लेकिन वे उनकी मदद नहीं कर सकते थे। उनके दिल से निराशा की एक भावना उठी क्योंकि वुई की अभिव्यक्ति फीकी पड़ गई, क्योंकि उन्होंने 7वीं कोटि काले पत्थर वाले जानवर को उन्हें काटते हुए लाचारी से देखा। उस क्षण में सुनहली रोशनी की एक बूंद अचानक वुई के सामने दिखाई दी। सुनहली रोशनी की यह बूंद बिना किसी चेतावनी के दिखाई दी, पीछे कोई निशान नहीं छोड़कर। जिस क्षण सुनहली रोशनी की यह बूंद दिखाई दी, ये एक लंबे भाले में बदल गई, जो एक शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव के साथ धड़क रहा था, जिसने हर किसी की अभिव्यक्ति को फीका कर दिया। लंबा भाला एक बिजली के बोल्ट की तरह था, क्योंकि यह अपने मुंह को चौड़ा खोले हुए 7वीं कोटि काले पत्थर वाले जानवर की ओर गोली मार रहा था। भाले ने उसके सिर में एक बड़ा छेद कर दिया, उसके पूरे सिर को टुकड़ों में तोड़ दिया। सुनहले भाले ने 1 दर्जन से अधिक काले पत्थर वाले जानवरों को छेदते हुए थोड़ा भी धीमा नहीं किया। इन मोटी त्वचा वाले राक्षस जानवरों में से कोई भी इस हमले का विरोध नहीं कर सका, चाहे वह 5वीं कोटि हो या 6ठी कोटि। वे सभी एक खूनी धुंध में फूट पड़े और हर किसी की दृष्टि से गायब हो गए। यू फेंग, जो हक्का बक्का था, उस खतरे के बारे में भूल गया जिसमें वह था, क्योंकि वह तेजी से उसके पास आ रहे सुनहले भाले को टकटकी लगाकर देख रहा था। उसके दिल की गहराइयों में एक ठंडी ठंडक भर गई। उसे महसूस हुआ जैसे वह मरने वाला है। हालांकि उसके आश्चर्य के लिए सुनहले भाले का अपना एक दिमाग था। लगता था जिस क्षण वह उसके सामने पहुंचा, उसने अचानक दिशा बदल दी, उसके शरीर के पास से गुजरते हुए और उसके पीछे एक काले पत्थर वाले जानवर को निगल लिया। लोगों का समूह हक्का बक्का होकर चारों ओर देखा। वे सभी इस बात से उलझन में थे कि इस सुनहले भाले को किसने उत्पन्न किया था। वुई और भी अधिक थी, चारों ओर खोज रही थी। जो एक निश्चित मौत की स्थिति होनी चाहिए थी, वह इस सुनहले भाले द्वारा हल कर दी गई थी, जिससे उन्हें भागने की अनुमति मिली। उनका सुंदर चेहरा संदेह से भर गया, क्योंकि उन्होंने बचे हुए डर के साथ चारों ओर देखा। वह इस सुनहले भाले के मालिक को ढूंढना चाहती थी। उन्हें नहीं पता था कि उनका ऐसा शक्तिशाली अधीनस्थ था। ये भाला अकेला ही उन्हें परिवार की मुख्य शक्ति बनाने के लिए पर्याप्त था। वुई में स्वाभाविक रूप से इस तरह के साधनों के साथ एक साधक के रूप में मूल्य था। उन्होंने थोड़ी देर के लिए खोजा, लेकिन कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। अचानक उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को तारामंडल जहाज में कहीं एक खिड़की के पीछे खड़े हुए देखा। त्रिपाठी जीवप्ती उनके हाथ हिला रहे थे, कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे लगता था, लेकिन उनकी घबराई हुई अभिव्यक्ति और मुंह की हरकतों से वुई यह निष्कर्ष निकालने में सक्षम थी कि वह उनके और अन्य लोगों के लिए खुश हो रहे थे। वुई ने सिर हिलाया और त्रिपाठी जीवप्ती पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय यू फेंग और अन्य लोगों के साथ हाथ मिलाया ताकि काले पत्थर वाले जानवरों पर एक और हमला शुरू किया जा सके, जबकि चुपचाप सुनहले भाले का अवलोकन किया जा सके। इस अजीब सुनहले भाले के दिखाई देने के बाद से लड़ाई की स्थिति बदल गई लगती थी। साधक समूह, जो मूल रूप से एक पूर्ण नुकसान में था, उन्हें मुर्गे का खून इंजेक्ट किया गया लगता था, क्योंकि उन्होंने हताश रूप से अपनी ताकत को धकेला, धीरे धीरे स्थिति को उलट दिया। सुनहला भाला युद्ध के मैदान के चारों ओर इस तरह घूमता था जैसे उसकी अपनी एक जिंदगी हो। उसकी अपनी आंखें थीं। हर बार जब उसने हमला किया तो उसने कई काले पत्थर वाले जानवरों को मार दिया। हर बार जब उसने हमला किया तो उसने एक योद्धा का जीवन बचाया। इसने अवसर को काफी अच्छी तरह से पकड़ लिया था। हर किसी ने इस अजीब सुनहले भाले को खोजा और उसकी भयंकरता को पहचाना। कुछ अधिक अनुभवी साधकों ने भाले के पीछे छिप गए और घायल काले पत्थर वाले जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। वुई भी बहुत होशियार थी और निर्णायक रूप से हर किसी को भाले के पीछे चलने और हमला करने का आदेश दिया।
ये एक अविनाशी भाला था, इसलिए इसके रास्ता दिखाने के साथ काले पत्थर वाले जानवरों को सभी को मारने में केवल समय की बात थी। युद्धपोत पर कूदने वाले काले पत्थर वाले जानवरों को धीरे धीरे साफ कर दिया गया। काले पत्थर वाले जानवरों ने भाले से खतरे को महसूस किया लगता था और एक जगह पर इकट्ठा हो गए, इस पक्ष को लालची नजर से देख रहे थे। हालांकि उन्होंने आकस्मिक रूप से हमला करने की हिम्मत नहीं की। वुई ने भी अपना हाथ उठाया और हर किसी को थोड़ी देर के लिए आराम करने का इशारा किया। वे संख्या में बहुत कम थे, जबकि काले पत्थर वाले जानवरों के पास अभी भी सैकड़ों राक्षस जानवर थे। अगर वे लापरवाही से दौड़कर आते हैं तो हताहत होना निश्चित रूप से होगा। सुनहले भाले से गतिरोध टूट गया। किसी अज्ञात कारण से सुनहले भाले ने अचानक एक चौंकाने वाली ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्सर्जित किया और मूल रूप से 10 मीटर लंबा भाला अचानक लंबा और मोटा हो गया। पलक झपकते ही ये एक 50 मीटर लंबा विशाल भाला बन गया था। विशाल भाला झिलमिलाया और अचानक हर किसी की दृष्टि से गायब हो गया, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। जैसे ही हर कोई विशाल भाले के निशानों की खोज कर रहा था, उस स्थान पर जहां काले पत्थर वाले जानवर इकट्ठा हुए थे, एक सुनहली रोशनी फूट पड़ी, जानवरों के पूरे समूह को घेर लिया। कई 5वीं कोटि और 6ठी कोटि काले पत्थर वाले जानवर एक पल में गायब हो गए, जैसे कि वे वाष्पित हो गए हों। यहाँ तक कि 7वीं कोटि काले पत्थर वाले जानवर भी हाहाकार करने लगे, उनकी काली खाल पलट गई क्योंकि गहरा लाल खून उनके शरीरों से बाहर बह रहा था। जब सुनहली रोशनी गायब हो गई तो काले पत्थर वाले जानवरों का विशाल झुंड काफी सिकुड़ गया। सुनहली रोशनी में कम से कम कई दर्जन काले पत्थर वाले जानवर मर गए थे। बचे हुए काले पत्थर वाले जानवरों ने अब रहने की हिम्मत नहीं की और कई 7वीं कोटि राक्षस जानवरों के नेतृत्व में डर में भाग गए। साधकों का समूह एक नशे में जगह पर खड़ा रहा जब तक कि काले पत्थर वाला जानवर उनकी आंखों से तारामंडल क्षेत्र में गायब नहीं हो गया। तभी वे जयकारों में फूट पड़े, उनके चेहरे खुशी और एक विपत्ति से बचने की खुशी से भरे हुए थे। एपिसोड 1097। जैसे ही साधकों ने खुशियां मनाई और अपनी जीत का जश्न मनाया, वुई के होंठ भी एक मंद मुस्कान में घुमावदार हो गए। उनकी खूबसूरत आंखों की एक जोड़ी ने अपने परिचित अधीनस्थों पर झाड़ू लगाया, छिपाने के लिए कुछ भी देखने के लिए लगता था। उनके आकर्षक चेहरे पर एक विचारशील नजर एक पल के लिए दिखाई दी, इससे पहले कि उन्होंने अपना हाथ हिलाया और कहा, वापस लौटो। उन्होंने आगे बढ़कर तारामंडल जहाज की ओर उड़ान भरी। अन्य साधक करीब से पीछा कर रहे थे। तारामंडल जहाज का ढक्कन धीरे धीरे खुला और जो लोग पीछे रहे थे वे बाहर दौड़कर आए, अपने साथियों की विजयी वापसी का स्वागत करने के लिए गलियारे में खड़े थे। उन्होंने पहले कभी इस तरह की लड़ाई का अनुभव नहीं किया था। इस बार काले पत्थर वाले जानवर सबसे बड़ा समूह था जिसका उन्होंने कभी सामना किया था। मूल रूप से उन सभी ने सभी आशा छोड़ दी थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने अंत में जीत हासिल की थी। इसके अलावा उन्होंने जो कीमत चुकाई थी वह बहुत अधिक नहीं थी। इस लड़ाई में केवल 1 दर्जन या इतने लोग मरे थे और बहुत से लोग घायल नहीं हुए थे। ऐसी जीत जश्न के योग्य थी। यू फैंग, कुछ लोगों को तारामंडल जहाज के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों की मरम्मत के लिए भेजो। 2 घंटे के बाद इस लड़ाई में भाग लेने वाले सभी को इकट्ठा करो, मेरे पास कुछ कहने के लिए है, वुई ने धीरे से आदेश दिया। यू फैंग, जो चौड़ा मुस्कुरा रहा था और अपने साथियों को शेखी मार रहा था कि वह अभी अभी कितना बहादुर था, तुरंत सिर हिलाया और कहा, समझ गया। यू फैंग को तारामंडल जहाज की मरम्मत से परिचित कुछ लोगों को ढूंढते हुए और उड़ान भरते हुए देखकर वुई अपने कमरे में वापस चलकर गई। ये लड़ाई एक पूरी गड़बड़ी थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसकी तह तक जाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले उन्हें अपने कपड़ों पर खून साफ करना था। त्रिपाठी जीवप्ती के कमरे के अंदर वह पलाथी मारकर बैठ गए। उनकी दिव्य चेतना उनके शरीर के चारों ओर घूम रही थी क्योंकि उन्होंने सुनहले खून की 100 बूंदों की जांच की थी। उनकी आंखें बंद होने पर भी उनके चेहरे पर उत्साह और आश्चर्य की एक नज़र दिखाई दी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सुनहले खून की एक बूंद की शक्ति इतनी महान होगी। अभी अभी जब उन्होंने वुई और अन्य लोगों को संघर्ष करते हुए देखा तो उन्हें अचानक एक विचार आया और उन्होंने सुनहले खून की एक बूंद का उपयोग किया। वह बस थोड़ी मदद करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि सुनहले खून की यह बूंद कितनी शक्तिशाली थी, लेकिन परिणाम ने उनकी उम्मीदों को पार कर लिया था और सीधे संकट को हल कर दिया था जिसका वुई और अन्य लोगों ने सामना किया था। सुनहले खून की बूंद नव स्वर्ग दिव्य कौशल दंड देने वाला स्वर्ग भाला में संघनित हो गई थी, जिसमें अंतरिक्ष के मार्ग के रहस्य शामिल थे। इसलिए भले ही त्रिपाठी जीवप्ती तारामंडल जहाज के अंदर थे, वह अभी भी इसे नियंत्रित कर सकते थे। जिससे त्रिपाठी जीवप्ती सबसे अधिक संतुष्ट थे वह ये था कि हालांकि सुनहले खून की बूंद उनके शरीर से अलग हो गई थी, फिर भी ये उनके शरीर के एक हिस्से की तरह महसूस होती थी, जैसे उनके शरीर का एक विस्तार। यह उनके हाथों और पैरों की तरह थी, उनकी आंखों की तरह, और वह बिना किसी बाधा के इसका उपयोग कर सकते थे। सुनहले खून की यह बूंद त्रिपाठी जीवप्ती की 3 महीने की कड़ी मेहनत का क्रिस्टलीकरण थी। 3 महीने की संत शक्ति का उपयोग केवल सुनहले खून की एक बूंद को संघनित करने के लिए किया जा सकता था, जिसने समझाया कि इसमें ऐसी शक्ति क्यों थी। ये सुनहला खून पिछले यान तरल की तुलना में हजारों गुना अधिक कीमती था, और इसकी शक्ति भी कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी यान तरल तुलना कर सके। हालांकि इस तरह की चीज को यान तरल की तरह आकस्मिक रूप से भरपाई नहीं की जा सकती थी, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती को कुछ परेशानी महसूस हुई। त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में जानना चाहते थे कि हमला करने के अलावा सुनहले खून के अन्य उपयोग क्या थे।
अगर महान दानव भगवान अभी भी जीवित थे तो त्रिपाठी जीवप्ती उनसे कुछ प्रेरणा प्राप्त करने में सक्षम हो सकते थे। आखिरकार सुनहले खून पर महान दानव भगवान का शोध निश्चित रूप से उनके खुद के शोध से कहीं अधिक गहरा था। दुर्भाग्य से महान दानव भगवान बहुत पहले मर चुके थे, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती को जवाब ढूंढने के लिए केवल खुद पर भरोसा करना पड़ा। जबकि त्रिपाठी जीवप्ती सुनहले खून का अध्ययन कर रहे थे, तारामंडल जहाज के एक बड़े हॉल में पिछले युद्ध में भाग लेने वाले सभी साधक इकट्ठा हुए थे। उनमें से कई मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे चर्चा कर रहे थे कि क्या युवा महिला उन्हें कुछ इनाम देना चाहती थी। उनके चेहरे प्रत्याशा और उत्साह से भरे हुए थे। केवल यू फैंग और विदेशी बुजुर्ग चांग क्यूई ने एक दूसरे को देखा और इन लोगों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए वुई के इरादों का अनुमान लगाया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद एक लंबे हरे रंग की पोशाक में सजी हुई चलकर आई। उनकी अलौकिक आभा ने हर किसी की आंखों को उनके सॉकेट से बाहर निकाल दिया। उनके मुंह के कोनों पर मंद मुस्कान मोहक थी, जैसे कि वह किसी की आत्मा को खींचने की कोशिश कर रही हो, जिससे उनके लिए खुद को बाहर निकालना असंभव हो गया। यू फैंग ने अपनी आंखों में प्रशंसा को नहीं छिपाया और अपने कुछ साथियों के सिर पर थप्पड़ मारा जो वर्तमान में भद्दे कार्य कर रहे थे। अपने दांत पीसते हुए डांट लगाई, तुम सभी खुद को संभालो। देखो तुम गूंगा सुअर का एक झुंड क्या बन गए हो। बड़े भाई यू फैंग, तुम खुद भी ज्यादा बेहतर नहीं हो, तुम हमें थप्पड़ क्यों मार रहे हो। किसी ने अपना सिर पकड़ा और चिल्लाया, यहाँ पिता तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, तुम मूर्खों के झुंड के विपरीत। क्या तुम ये भी जानते हो कि प्रशंसा क्या है। यू फैंग ने ठंडा सांस लिया। ऐसा कहते हुए उनके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी और वह वुई के पास दौड़कर गए, उनकी चाटुकारिता करते हुए, युवा महिला, हर कोई यहाँ इकट्ठा हो गया है, तुम अब बोल सकती हो। हाँ, वुई ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी खूबसूरत आंखों की जोड़ी ने उनके बेकार अधीनस्थों के समूह पर झाड़ू लगाया। हर कोई जिसने उनकी आंख पकड़ी, उसने अपना सिर उठाया और अपनी छाती को फुलाया बिना नहीं रह सका, अपने गंदे व्यवहार को रोकते हुए और एक गरिमापूर्ण और भयानक आभा देते हुए। यू फैंग ने लगन से वुई के बैठने के लिए एक कुर्सी लाया। इससे पहले कि कहे, तुम सभी काफी भयंकर हो, मैंने पहले क्यों नहीं देखा। मैंने हमेशा सोचा था कि तुम मरने के लिए इंतजार कर रहे मूर्खों का एक झुंड हो, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं गलत था, बहुत गलत। इनमें से कई लोगों ने वुई की आवाज में उपहास नहीं सुना और बस मुस्कुरा दिए, कहते हुए कि युवा महिला ने खुद को अधिक आंका था और अत्यंत विनम्रता से कार्य कर रहे थे। वुई ने धीरे से व्यंग्य किया क्योंकि उन्होंने उन्हें अपने खुद के तुरही को बजाते हुए देखा। विनम्र होने का ढोंग कर रहे थे, लेकिन वास्तव में उनमें से प्रत्येक की पूंछ आसमान में ऊंची अटकी हुई थी। अचानक अपनी कुर्सी पर थप्पड़ मारते हुए वुई ने अपने दांत पीसे और चिल्लाया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानती कि तुम्हारा किस तरह का आचरण है। क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रही हूँ। दिमाग रहित मूर्खों का एक झुंड। भले ही उन्हें वुई द्वारा इस तरह डांटा गया था, हर कोई अभी भी हंस रहा था। क्रोध का मामूली सा भी संकेत नहीं दिखा रहा था। एक खूबसूरत महिला द्वारा डांटा जाना भी एक प्रकार का गौरव था, और हर कोई जानता था कि हालांकि वुई ने ऐसा कहा, उन्होंने वास्तव में अपने दिल में ऐसा नहीं सोचा था। तुम वहां खड़े हो जाओ। यह मत सोचो कि तुमने खुद को काफी अच्छी तरह से छिपा लिया है। इस युवा महिला ने पहले ही तुम्हारी कमजोरी ढूंढ ली है। यह मत सोचो कि तुम इसे किसी के ध्यान दिए बिना कर सकते हो। वुई ने चिल्लाया क्योंकि उन्होंने अपनी खूबसूरत आंखों को भीड़ के पार झाड़ू लगाया। हर किसी को जिसने उनकी नजर मिली, उन्हें महसूस हुआ जैसे वह उन्हें देख रही थी। हर किसी के चेहरे तुरंत गंभीर हो गए क्योंकि उन्हें पिछले युद्ध के दौरान देखे गए सुनहले भाले को याद आया और समझा कि वुई ने हर किसी को यहाँ क्यों इकट्ठा किया था। युवा महिला स्पष्ट रूप से उस सुनहले भाले के मालिक को ढूंढना चाहती थी। एस्टरिस्क हुआ लाला। अचानक एक दर्जन से अधिक लोग भीड़ से खड़े हो गए। उनमें से प्रत्येक एक शर्मिंदा अभिव्यक्ति पहने हुए था क्योंकि वे बोलने में झिझक रहे थे। कुछ अधिक बेशर्म लोग भी हकला रहे थे। युवा महिला, वास्तव में मैं इसे कहना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि तुमने पता लगा लिया है, मैं इसे अब और नहीं छिपा सकता। वुई ने अपना माथा रगड़ा। उनके सुंदर चेहरे पर एक लाचार अभिव्यक्ति भर गई क्योंकि उन्होंने इन दर्जन लोगों के बीच यू फैंग को देखा था। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने इस समूह के हरामखोरों की बेशर्मी को कम आंका था। भीड़ तुरंत अराजकता में गिर गई क्योंकि एक दर्जन से अधिक लोग लगातार जोर दे रहे थे कि सुनहला भाला उनकी उत्कृष्ट कृति थी, पीछे हटने से इनकार कर रहे थे, जिससे एक उपद्रव हुआ। युवा महिला, बूढ़े विदेशी बुजुर्ग चांग क्यूई वुई के पास चलकर आए और अपने हाथों को अपनी आस्तीन में मोड़ लिया। उनका मुंह धीरे से फड़क रहा था क्योंकि उन्होंने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये लोग किस तरह के कचरा हैं। वह सुनहला भाला निश्चित रूप से उनका काम नहीं था। वुई ने आह भरी, तो ये कौन हो सकता है। हमारे तारामंडल जहाज पर इन अयोग्य मूर्खों के अलावा केवल त्रिपाठी जीवप्ती ही इस तरह के कारनामे में सक्षम है। हालांकि जब हम काले पत्थर वाले जानवरों से लड़ रहे थे, त्रिपाठी जीवप्ती अभी भी तारामंडल जहाज के अंदर थे और उनकी ताकत केवल एक तृतीय कोटि संत है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह उनका काम नहीं हो सकता था। चांग क्यूई ने एक पल के लिए सोचा इससे पहले कि कहे, शायद कोई मास्टर गुजर रहा था और उसने हमारी मदद की। मास्टर, वुई ने भौहें सिकोड़ी। विदेशी बुजुर्ग चांग, क्या आप छायांकित तारा पर किसी मास्टर को जानते हैं जो उस तरह की कलाकृति का उपयोग करता है। चांग क्यूई ने सिर हिलाया। युवा महिला, वह सुनहला भाला एक कलाकृति लगता नहीं है। एक कलाकृति नहीं, क्या यह एक मार्शल कौशल हो सकता है। ये एक मार्शल कौशल भी लगता नहीं है।
इस बूढ़े मास्टर ने लड़ाई के दौरान उस सुनहले भाले पर करीब से ध्यान दिया और पता चलाया कि वह एक चौंकाने वाली जीवन शक्ति दे रहा था। हालांकि वह एक भाले के रूप में था, इस बूढ़े मास्टर को यह भ्रम था कि वह मांस और खून से बना था। मैंने भी जीवन शक्ति देखी, वूही ने सिर हिलाया, लेकिन इस व्यक्ति ने हमारी मदद करने के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा? कम से कम उन्हें हमें पता चलने देना चाहिए था कि हमारी मदद कौन कर रहा था। चांग क्यूई ने धीरे से मुस्कुराया। कई शक्तिशाली मास्टर हैं जो अपने नाम छोड़े बिना काम करना पसंद करते हैं। शायद उनकी राय में यह सिर्फ एक छोटी बात थी, लेकिन अंत में उसने कई दर्जन लोगों की जान बचाई। युवा महिला को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक वह व्यक्ति छायांकित तारा से है। हमें एक दिन पता चल जाएगा। जब वह समय आएगा, हम जाकर उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं। हमारा परिवार एक कृतज्ञ झुंड नहीं है, लेकिन अगर युवा महिला को भविष्य में पता चलता है कि वह कौन है, तो आपको उनके साथ बातचीत करते समय सावधान रहना चाहिए। ऐसा शक्तिशाली मास्टर मनमौजी होता है। शायद उसने इस मामले को दिल पर नहीं लिया। विदेशी बुजुर्ग जो कहते हैं वह सही है। वूही ने धीरे से सिर हिलाया। टेढ़े खरबूजे के समूह को देखा जो अभी भी बहस कर रहे थे और खुद के लिए सारा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे थे। वूही की नाक गुस्से से लगभग टेढ़ी हो गई क्योंकि उन्होंने चिल्लाया, अगर तुम इस तरह बेशर्मी से कार्य करते रहे तो जब हम वापस लौटेंगे तो मैं तुम्हारे सभी पुरस्कार जब्त कर लूंगी। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, कई दर्जन लोग अचानक चुप हो गए। उनमें से कोई भी आवाज करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे सभी अजीब नजरें बदल रहे थे। हमारे छायांकित तारा पर वापस लौटने से पहले अभी भी 1 महीना है। तुम सभी सावधान रहो, कोई गलती मत करो, वूही ने डांटा, इससे पहले कि उठकर चली जाए। उनके जाने के बाद यूफैंग ने सांस ली और भीड़ पर आंखें छोटी की। अच्छा, अब बहस करने की आवश्यकता नहीं है। तुम मूर्ख सुअरों का झुंड, तुम में से इतने सारे अचानक मेरे लिए क्यों खड़े हो गए? इस तरह का श्रेय अकेले पिता द्वारा लिया जाना चाहिए था। ये वास्तव में इस यूफैंग के लिए शर्म की बात है कि वह तुम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। 1 दर्जन से अधिक लोगों ने अपनी आंखें घुमाई और गुस्से में यूफैंग को नजरअंदाज कर दिया। अपने खुद के कार्यों पर वापस जाते हुए अपने कमरे के अंदर त्रिपाठी जीवक्ति ध्यान कर रहे थे जब वूही गुस्से से अंदर दौड़कर आई और अपनी सामान्य कुर्सी पर बैठ गई। उनकी पूरी छाती एक शानदार प्रदर्शन में ऊपर और नीचे उठ रही थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने उन्हें एक पल के लिए देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं, इससे पहले कि उन्हें फिर से बंद कर दे और अपने खुद के व्यवसाय के साथ जारी रखें। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उन्हें गतिहीन देखकर वूही ने पहल करते हुए कहा, तुम मुझे इतना गुस्सा दिला रहे हो। त्रिपाठी जीवक्ति ने आह भरी, ये जानते हुए कि वह खेती जारी नहीं रख सकते। ये छोटी लड़की हर चीज में अच्छी थी, लेकिन वह थोड़ी बहुत सक्रिय थी। हर बार जब वह अंदर आती थी तो वह उन्हें अपनी ओर खींचती थी और बात करती थी, जैसे कि उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक बात नहीं की हो। एपिसोड 1098। वूही को एक सीधे चेहरे के साथ वहां बैठे हुए और उन्हें पूछने के लिए इंतजार करते हुए देखकर त्रिपाठी जीवक्ति ने आह भरी और अनिच्छा से पूछा, तुम्हें किसने उकसाया? उन बदबूदार आदमियों के समूह ने। उनकी बुद्धि इतनी कम कैसे हो सकती है? वे खुद के लिए श्रेय लेने में शर्मिंदा क्यों नहीं महसूस कर सकते हैं? त्रिपाठी जीवक्ति, क्या वहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं? त्रिपाठी जीवक्ति ने एक पल के लिए सोचा इससे पहले कि जवाब दे। मुझे दूसरों के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ कि पुरुष कुछ परिस्थितियों में बहुत मूर्ख बन सकते हैं। क्या परिस्थितियाँ? जब वे जिस महिला को पसंद करते हैं उसका सामना करते हैं तो वे अक्सर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए मूर्ख होने का ढोंग करते हैं। वूही ने एक पल के लिए सोचा इससे पहले कि अचानक हंसे और सिर हिलाया। जो तुमने कहा वो समझ में आता है। वास्तव में वे आमतौर पर मूर्ख नहीं होते हैं, वे वास्तव में किसी और से अधिक स्मार्ट होते हैं। लेकिन हर बार जब मैं उन्हें देखती हूँ तो लगता है कि वे अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो तुम अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कैसे कर सकती हो? तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं वास्तव में मूर्ख हूँ, कि मैं केवल उनकी मदद के कारण स्मार्ट दिखाई देती हूँ। वूही अचानक नाखुश हो गई। मेरा यह मतलब नहीं है, तुम बहुत अधिक सोच रही हो। अगर तुम काफी स्मार्ट नहीं होती तो कोई भी तुम्हें इस तारामंडल जहाज का प्रभारी लेने की हिम्मत नहीं करता और वे अपना जीवन तुम्हारे हाथों में नहीं सौंपते। यह अधिक पसंद है। वूही ने सांस ली। वह त्रिपाठी जीवक्ति के जवाब से बहुत संतुष्ट थी। अचानक कहते हुए, क्या तुम जानते हो, जब हम अभी अभी बाहर लड़ रहे थे तो मुझे लगा कि हम सभी मरने वाले हैं। मैंने पहले कभी काले पत्थर वाले जानवरों के इतने बड़े समूह का सामना नहीं किया था। अगर उन्होंने वास्तव में तारामंडल जहाज को नष्ट कर दिया होता तो हम में से 30% से कम बच पाते, लेकिन अचानक एक सुनहला भाला दिखाई दिया और संकट को हल करने में हमारी मदद की। त्रिपाठी जीवक्ति, तुम्हें क्या लगता है कि उस सुनहले भाले का मालिक किस तरह का व्यक्ति था? तुम भी लड़ाई देख रहे थे, क्या तुमने किसी संदिग्ध व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया? नहीं, त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। वूही ने उन्हें गहराई से घूरकर देखा, अनजाने में लगता था कहते हुए, अगर वह व्यक्ति खुद की पहचान करने के लिए तैयार है तो मैं निश्चित रूप से उन्हें धन्यवाद दूंगी। त्रिपाठी जीवक्ति जगह पर बैठ गए। उनकी आंखें उनकी नाक पर केंद्रित थी, उनकी नाक उनके दिल पर केंद्रित थी। ध्यान में एक बूढ़े भिक्षु की तरह उनकी अभिव्यक्ति उदासीन थी। बहुत समय के बाद वूही ने आह भरी, हम 1 महीने में छायांकित तारा पर वापस लौटेंगे, तुम्हें अच्छी तरह से आराम करना चाहिए। मैं देखती हूँ कि तुम इस दौरान पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। क्या तुमने अपनी नींद को नुकसान पहुंचाया है? मैं किसी को तुम्हें कुछ गोलियां और सन क्रिस्टल बाद में भेजने के लिए कहूंगी।
त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और मना नहीं किया। वूई के जाने के तुरंत बाद एक साधक 10 उच्च श्रेणी संत क्रिस्टल और कुछ संत कोटि उच्च श्रेणी गोलियां लाया, कहते हुए कि युवा महिला उन्हें त्रिपाठी जीवप्ती को पहुंचाना चाहती थी ताकि वह छायांकित तारा पर वापस लौटने से पहले ठीक हो सके। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें धन्यवाद दिया और इसे लिया। 10 संत क्रिस्टलों और कुछ संत कोटि शीर्ष श्रेणी गोलियों को देखते हुए जिनकी वह आमतौर पर परवाह नहीं करते थे, त्रिपाठी जीवप्ती थोड़ा भावुक हुए बिना नहीं रह सके। पिछली बार वूई ने उनसे 500 उच्च श्रेणी संत क्रिस्टल लूट लिए थे, लेकिन जहां तक त्रिपाठी जीवप्ती को पता था, उन उच्च श्रेणी संत क्रिस्टलों को अकेले वूई ने अपनी जेब में नहीं डाला था। इसके बजाय उन्होंने उन्हें बाहर निकाला था और अपने अधीनस्थों को वितरित किया था। भले ही हर किसी को ज्यादा नहीं मिला, वे सभी बहुत खुश थे। त्रिपाठी जीवप्ती को तुरंत पता चला कि ये लोग एक समृद्ध जीवन नहीं जीते थे। अब जब वूई ने उन्हें 10 संत क्रिस्टल भेजे थे, तो यह उनकी दयालुता को दिखाने के लिए पर्याप्त था। दिन बिना किसी घटना के बीत गए क्योंकि त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना अधिकांश समय अपने कमरे में ठीक होने और अपनी संत शक्ति को संग्रहित करने में बिताया, कभी कभी टहलने के लिए बाहर आते थे। हालांकि यह छोटा तारामंडल जहाज उच्च कोटि का नहीं था और स्पष्ट रूप से काफी पुराना था, इसे वूई के अधीनस्थों द्वारा अच्छी तरह से बनाए रखा गया था। तारामंडल जहाज का फर्श बेदाग था और खिड़कियां हर दिन साफ की जाती थीं। ये लोग इस तारामंडल जहाज को अपने खुद के जीवन से कहीं अधिक पसंद करते थे। त्रिपाठी जीवप्ती वूई के अधीनस्थों में से एक नहीं थे, इसलिए वह तारामंडल जहाज के कुछ गुप्त स्थानों जैसे पावर रूम पर नहीं जा सकते थे। इन स्थानों के अलावा वह स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे। साधक भी धीरे धीरे त्रिपाठी जीवप्ती को एक बाहरी व्यक्ति के रूप में जानने लगे। उनमें से कुछ उनके साथ बाहरी दुनिया के बारे में पूछताछ भी कर रहे थे। हर कोई अच्छी तरह से साथ मिल गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, तारामंडल जहाज छायांकित तारा के करीब और करीब आता गया और कई दर्जन साधकों का मन अकारण ही उच्च हो गया। उन्होंने रास्ते में कई कठिनाइयों का अनुभव किया था और अब जब वे एक प्रचुर फसल के साथ घर वापस लौटने वाले थे, तो वे स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे। यहाँ तक कि वूई भी इस आनंदमय वातावरण से संक्रमित हो गई और पिछले कुछ दिनों से त्रिपाठी जीवप्ती से मिलने नहीं आई। आखिरकार विशाल छायांकित तारा हर किसी की आंखों के सामने दिखाई दिया और तारामंडल जहाज के अंदर जोरदार जयकार गूंज उठी। कायान, जो अपने कमरे में ध्यान कर रहे थे, कोलाहल से चौंक गए। वह बाहर गए और गलियारे की खिड़की से बाहर देखा। अपनी आंखों के सामने एक अकल्पनीय विशाल तारा दिखाई देते हुए देखकर त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। इतना बड़ा छायांकित तारा का आकार अविश्वसनीय था। त्रिपाठी जीवप्ती ने अब कुछ वर्षों से तारा क्षेत्र में भटका था और कई खेती तारे देखे थे, लेकिन उनमें से कोई भी छायांकित तारा जितना शानदार नहीं था। यही ब्लू वाणिज्य मंडल के जलचंद्र तारा से 10 गुना अधिक बड़ा था, जैसे कि एक तारा क्षेत्र के बीच में खड़ा एक विशाल जानवर। एक दूर के स्थान में एक और बड़ा सूर्य तारा था जो एक झुलसाने वाली रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, जिसने छायांकित तारा को घेर लिया था। छायांकित तारा के पास इसके चारों ओर 7 या 8 चंद्रमा तारे घूम रहे थे, जिनमें से प्रत्येक वर्षा तारा के आकार का था। मैंने सुना है कि छायांकित तारा तारा क्षेत्र में सबसे बड़ा खेती तारा है, क्या ये सच है? वूई किसी अज्ञात बिंदु पर त्रिपाठी जीवप्ती के बगल में खड़ी थी और उनकी हैरान अभिव्यक्ति से बहुत संतुष्ट थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह छायांकित तारा छोड़ने और अपने क्षितिज का विस्तार करने के लिए कितना चाहती थी। ये खेती तारा आखिरकार उनकी मातृभूमि थी और उन्हें इसकी विशालता पर गर्व महसूस हुआ। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन मुझे डर है कि छायांकित तारा के तुलनीय एक और खेती तारा ढूंढना मुश्किल होगा, त्रिपाठी जीवप्ती ने गंभीरता से जवाब दिया। वास्तव में छायांकित तारा की विश्व ऊर्जा बुरी नहीं है, बस ये बहुत बड़ी है, इसलिए अन्य खेती तारों की तुलना में ये थोड़ी पतली है, वूई ने धीरे से कहा। मैंने ये भी सुना है कि बहुत समय पहले यहाँ कई खेती तारे थे। उस समय हम अभी तक बाहरी दुनिया से अलग नहीं हुए थे, लेकिन किसी अज्ञात कारण से तारामंडल क्षेत्र में कुछ बदलाव हुए और कुछ छोटे खेती तारे गायब हो गए, केवल सबसे बड़ा छायांकित तारा पीछे छोड़कर। तारापथ के साथ विभिन्न संकटों, सामग्रियों की कमी और विशेष रूप से संत क्रिस्टलों की कमी ने हमारे लिए अपनी पूर्व महिमा को बहाल करना असंभव बना दिया। यहाँ तक कि बाहरी दुनिया के साथ संचार भी कट गया है। जब तक बाहरी दुनिया से कोई हमसे मिलने नहीं आता, छायांकित तारा के लोग शायद ही कभी बाहर जाते हैं। वह लंबी बातें करती रही और कायान ने बाधा नहीं डाली, केवल चुपचाप सुनते रहे। वूई ने अचानक विषय बदल दिया और उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान दिखाई दी। मेरी इच्छा छायांकित तारा को बाहरी दुनिया से फिर से जोड़ना है, ताकि हमारे लोग जब भी चाहे बाहर जा सके और कभी भी संत क्रिस्टलों की कमी के बारे में चिंता न करनी पड़े। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें देखने के लिए मुड़े और उन्हें एक बड़ा अंगूठा दिखाया। आकांक्षाओं वाले लोग सम्मान के योग्य थे। वूई की तुलना में त्रिपाठी जीवप्ती की अभी अधिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, वह केवल जितनी जल्दी हो सके मजबूत बनना चाहते थे। मेरा परिवार मजबूत नहीं है, इसलिए मैं उन्हें मेरा समर्थन करने के लिए नहीं मिल सकती। त्रिपाठी जीवप्ती, कृपया मेरी मदद करें। त्रिपाठी जीवप्ती, जो वूई को सराहना से देख रहे थे, करवाहट से मुस्कुराए और कहा, वह अंतिम वाक्य तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य था, है ना? वूई ने अपनी गुलाबी जीभ बाहर थूकी, चुपचाप सहमत हुई।
त्रिपाठी जीवप्ती हंसे बिना नहीं रह सके, अपने आप से सोचते हुए कि कोई आश्चर्य नहीं कि वो ये आज थोड़ी भावुक दिखाई दी। ये पता चला कि उनके बारे में उनकी कोई सोच थी। एक पल के लिए सोचते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और कहा, मैं सिर्फ एक तृतीय कोटि संत साधक हूँ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता कि तुम मेरी किस चीज में मदद कर सकते हो, लेकिन कम से कम तुम बाहर से आए हो, इसलिए तुम जानते हो कि हम किस तरह की ताकतों के साथ सहयोग कर सकते हैं। बस इतना ही है जो मुझे नहीं पता। मेरे आसपास तुम्हारी तरह के लोगों की कमी है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी ताकत थोड़ी कम है। वूई ने ईमानदार आंखों से त्रिपाठी जीवप्ती को देखा। त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें सिकुड़ी। उन्हें इस महिला का एक अच्छा प्रभाव था। हालांकि वह बाहर से नर्म और कमजोर दिखती थी, वह वास्तव में बहुत मजबूत थी और अपने आदर्शों का पीछा करने की एक मजबूत इच्छाशक्ति रखती थी। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में दूसरे लोगों के मामलों में शामिल नहीं होना चाहते थे। छायांकित तारा के लिए वह सिर्फ एक यात्री थे जो जल्द ही चले जाएंगे। लापरवाही से उनके अनुरोध पर सहमत होना गैर जिम्मेदाराना होगा, लेकिन उनकी आंखों में स्पष्ट नजर को देखकर त्रिपाठी जीवप्ती उन्हें हतोत्साहित नहीं कर सके। थोड़ी देर के लिए विचार करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा, मैंने तुम्हें पहले कहते हुए सुना था कि तुम्हारा परिवार छाया चंद्रमा हॉल नामक एक शक्ति से जुड़ा हुआ है ना? हाँ, छाया चंद्रमा हॉल छायांकित तारा पर सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। मेरा हाई की परिवार छाया चंद्रमा हॉल से जुड़ा हुआ है। मेरे परिवार जैसे कई परिवार छायांकित तारा पर हैं, इसलिए अगर वे एक महान शक्ति से खुद को नहीं जोड़ते तो वे जीवित रहने में सक्षम नहीं होंगे। मैं समझता हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। इस तरह की चीज टोंगहुआन क्षेत्र पर आम थी, लेकिन हाई के परिवार जिससे वूई संबंधित थी वह सिर्फ एक परिधीय शक्ति थी, इसलिए ये संभावना थी कि उनकी स्थिति बहुत कम थी और उनका परिवार बहुत मजबूत नहीं था। तुम्हारे परिवार में सबसे मजबूत कौन है? त्रिपाठी जीवप्ती ने फिर से पूछा। हालांकि वह नहीं समझ पाई कि वह क्या करना चाहते थे। वूई ने अभी भी किनारे की ओर इशारा किया। विदेशी बुजुर्ग चांग क्यूई सबसे मजबूत में से एक हैं। त्रिपाठी जीवप्ती हक्का बक्का थे, मूल वापसी कोटी मास्टर भी नहीं। वूई ने उन्हें देखकर अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सकी। क्या तुम्हें लगता है कि बहुत से मूल वापसी कोटी मास्टर हैं? क्या तुम मेरी मदद करने जा रहे हो या नहीं? त्रिपाठी जीवप्ती कड़वाहट से मुस्कुराए। तुम्हारा सपना बहुत दूर लगता है। अगर तुम इस तरह के आदर्श को साकार करना चाहते हो तो अपने आदेश के तहत एक मजबूत मास्टर के बिना ऐसा करना असंभव है। हाँ, तुम्हें पहले अपने परिवार की जागीरदार बनना चाहिए। जब समय आएगा तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। इसके बारे में सोचोगे? वूई गुस्से से कांप गईं। उन्होंने ईमानदारी से उन्हें आमंत्रित किया था, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती के इतने सरसरी होने की उम्मीद नहीं की थी, जिससे उन्हें अपने दांत पीसने पड़े, चाहते हुए कि वह उनकी पीठ से मांस का एक टुकड़ा काट सके। अच्छा, जब तुम वास्तव में अपने परिवार का प्रभार लेती हो, अगर तुम्हारे पास अभी भी ऐसी महत्वाकांक्षाएं हैं तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें झुलसने वाली आंखों से घूर कर देखा। यह एक वादा है। वूई तुरंत मुस्कुराई और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर अपना छोटा सफेद हाथ बढ़ाया। त्रिपाठी जीवप्ती ने लाचारी से सिर हिलाया और एक वादे के रूप में उन्हें 3 ताली दी। बस इंतजार करो, 2 या 3 साल से कम समय में मैं अपने परिवार की जागीरदार बन जाऊंगी, वूई ने आत्मविश्वास से कहा। उन्हें इस तरह देखकर त्रिपाठी जीवप्ती के पास वास्तव में उन्हें ये बताने का दिल नहीं था कि एक बार जब वह अपने परिवार की जागीरदार बन गई और ऐसी ऊंचाई पर खड़ी हुई तो उन्हें पता चलेगा कि उस समय उनके विचार उनके वर्तमान विचारों से थोड़े अलग थे। अभी वह केवल बिना किसी चिंता के अपने खुद के सपनों का पीछा कर रही थी, लेकिन भविष्य में उन्हें अपने पूरे परिवार की आजीविका पर विचार करना होगा, इसलिए सभी प्रकार के प्रतिबंध उनकी पंखों को और भी अधिक कस देंगे। समय एक व्यक्ति की आत्मा को खत्म कर देगा, जिससे एक गर्म रक्त वाला व्यक्ति अधिक परिपक्व हो जाएगा। एपिसोड 1099। तारामंडल जहाज छायांकित तारा के बादलों के नीचे एक लंबे समय तक उड़ा, इससे पहले कि अंततः धीरे धीरे उतर जाए और एक विशाल चौड़े चाक मैदान पर उतर जाए। इस चौड़े चाक मैदान के अंदर कुछ लोग जो खबर प्राप्त कर चुके थे इंतजार कर रहे थे। खिड़की के पास खड़ी होकर वूई ने परिचित चेहरों को उनकी ओर हाथ हिलाते हुए देखा और ऊपर और नीचे उछले बिना नहीं रह सकी। ये चाचा हावान और अन्य लोग हैं। यू फैंग मुस्कुराया। हमने इस बार कड़ी मेहनत की है, इसलिए वरिष्ठ हावान स्वाभाविक रूप से हमारा व्यक्तिगत रूप से अभिवादन करने आएंगे। बड़ी बहन जियाओ जी, जब हम वापस लौटेंगे तो हमें इनाम मिलेगा, है ना? तुम सिर्फ हमें इनाम देने के बारे में जानते हो। वूई ने हंसने से पहले उन्हें देखकर अपनी आंखें घुमाई। चिंता मत करो, हमने इस बार जो अयस्क एकत्र किए हैं वे सभी दुर्लभ हैं, तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। ये सुनकर पास के साधक अचानक खुश हो गए। एक मन थप्पड़ के साथ तारामंडल जहाज मजबूती से चौड़े चाक मैदान पर उतर गया और ढक्कन धीरे धीरे खुला। वूई ने नेतृत्व किया। उसके बाद चांग क्यूई और लोगों का एक बड़ा समूह उन सैनिकों की तरह बाहर निकल गया जो अभी अभी एक विजयी युद्ध से लौटे थे। उनकी छाती गर्व में फूली हुई थी क्योंकि वे अपने सिर ऊंचे और छाती फूली हुई तारामंडल जहाज से बाहर निकले। हाओ नामक बूढ़ा आदमी जल्दी से आगे बढ़ा। उसके बाद कई हाई के परिवार के साधक थे, अपनी मुट्ठियों को कप करते हुए और झुकते हुए। बड़ी बहन जियाओ जी ने कड़ी मेहनत की है, हर किसी ने कड़ी मेहनत की है। ये वही है जो हमें करना चाहिए। चाचा हाओआन बहुत विनम्र हैं, वूई मुस्कुराई। बड़ी बहन जियाओ जी सुरक्षित रूप से वापस लौटने में सक्षम है,
इस बूढ़े आदमी का दिल आखिरकार आराम कर सकता है, हावा ने डर के एक निशान के साथ कहा। हर कोई जानता था कि एक तारामंडल जहाज को तारा क्षेत्र में चलाना कितना खतरनाक था। वूई को अब 1 सप्ताह हो गया था, इसलिए कई लोग जो उनके बारे में चिंतित थे वे खाने या सोने में असमर्थ थे। हाओआन उनमें से एक था और उत्साहपूर्वक कहा, बड़ी बहन जियाओ जी, कृपया जल्दी से परिवार में वापस लौटे, जागीरदार और बुजुर्ग सभी तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित हैं। अगर वे तुम्हें सुरक्षित और स्वस्थ देखते हैं तो वे बहुत खुश होंगे। वूई मुस्कुराई और सिर हिलाया, जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, चलो पहले तारामंडल जहाज से अयस्कों को परिवहन करें फिर वापस लौटे। हाओआन का चेहरा थोड़ा कठोर हो गया, लेकिन उन्होंने जल्दी से खुद को संभाला और एक जबरन मुस्कान डाली। बड़ी बहन जियाओ जी को इस मामले का प्रभार लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई स्वाभाविक रूप से इसका ख्याल रखेगा। वूई जगह पर खड़ी हो गई और एक पल के लिए सोचा इससे पहले कि सिर हिलाया, बहुत अच्छा। ऐसा कहते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर चिल्लाया, हमने जो अयस्क एकत्र किए हैं उन्हें वापस परिवहन करने में मदद करो। हाँ, यू फैंग और अन्य लोगों ने जोर से जवाब दिया, कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसे खुद कर सकते हैं। एक आवाज अचानक बुलाई गई। जिस क्षण उन्होंने यह आवाज सुनी, वूई के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई, उसकी जगह सतर्कता और घृणा की एक मोटी भावना ने ले ली क्योंकि उन्होंने चारों ओर देखा। आवाज की दिशा में साधकों का एक समूह उनकी ओर दौड़कर आ रहा था। नेता एक छोटा युवा था। युवा की ऊंचाई देखने के लिए बहुत भयानक थी। वह केवल त्रिपाठी जीवक्ति की छाती तक पहुंचा। हालांकि वह छोटा था, वह एक अजगर या एक बाघ की तरह चलता था। वह असहनीय रूप से घमंडी लगता था। उसके पीछे साधक की भी एक आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति थी। उनकी आंखें अनाच्छादित तिरस्कार से भरी हुई थीं। कसी हांग वेन, वूई की काली और सफेद पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उन्होंने चिल्लाया, तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? कसी हांग वेन नामक युवा ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया, हालांकि ये तुम्हारे हाई के परिवार का विशाल चाक मैदान है, यह मेरे छाया चंद्रमा हॉल का क्षेत्र भी है, इसलिए मैं जब भी चाहूँ आ और जा सकता हूँ। हाँ, छोटी बहन वूई ने इस बार कड़ी मेहनत की है। मैंने सुना है कि तुम इस बार तारा क्षेत्र में गहराई तक गई और बहुत से दुर्लभ अयस्क एकत्र किए। उसका तुमसे क्या लेना देना है? वूई अचानक सतर्क हो गई। उसका मुझसे क्या लेना देना नहीं है। कसी हांग वेन हंसा और तारामंडल जहाज की ओर इशारा किया, अंदर के अयस्क अब मेरे छाया चंद्रमा हॉल के हैं, क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया? वूई का चेहरा पीला पड़ गया जबकि यू फैंग और अन्य लोगों ने भी भयंकर नजरें डाली क्योंकि वे उग्र हो गए थे। वूई ने हाओआन को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, उनसे एक स्पष्टीकरण देने की उम्मीद कर रही थी। हाओआन ने अपने चेहरे पर एक दोषी नजर डाली और बहुत समय तक झिझकने के बाद उन्होंने आह भरी, बड़ी बहन जियाओचाक, चलो पहले वापस चलें, जागीरदार तुम्हें एक स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण? वूई ने व्यंग्य किया, तुरंत स्थिति का कारण और प्रभाव समझ गया, जिससे उनका उग्र दिल ठंडा हो गया क्योंकि उन्होंने ठंडा रूप से घोषणा की, इन अयस्कों को एकत्र करने के लिए हम में से 100 से अधिक लोग बाहर गए थे, लेकिन अब केवल आधे वापस लौटे हैं। क्या परिवार जानता है कि हमें किस तरह के खतरे का सामना करना पड़ा है? क्या वे जानते हैं कि हम काले पत्थर वाले जानवरों की कई लहरों से हमला किए गए थे? क्या वे जानते हैं कि हम लगभग वापस नहीं आ पाए? हम लगभग मिटा दिए गए थे। हम किसके लिए हताश रूप से इन अयस्कों को एकत्र कर रहे थे? अब जब हम एक प्रचुर फसल के साथ वापस लौटे हैं तो हम अपनी कड़ी मेहनत के फल का आनंद क्यों नहीं ले सकते? क्या हम केवल एक स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं? सवालों की इस श्रृंखला ने हाओआन को मौन कर दिया। उनके चेहरे पर शर्म और भी अधिक मोटी हो गई, जैसे कि वह रेंगने के लिए एक छेद ढूंढना चाहते थे। न केवल वूई उग्र थी, उनका कोमल शरीर कांप रहा था, बल्कि उनके पीछे 50 या इतने साधक भी जलती हुई आंखों से कसी हांग वेन को घूर रहे थे। वे सभी गुप्त रूप से अपनी ताकत को घूम रहे थे। कसी हांग वेन स्थिर रहा, उसका चेहरा अभी भी उस घिनौनी मुस्कान को पहने हुए था क्योंकि उसने यू फैंग और अन्य लोगों की ओर एक भड़काऊ नजर डाली, जैसे कि वह उनके लिए एक बड़ा हंगामा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। बड़ी बहन जियाओ जी, ये परिवार का निर्णय है। हाओआन ने लंबे समय तक खुद को पीछे रखा इससे पहले कि अंततः कुछ शब्दों को बाहर निकाले। वूई की ओर एक ईमानदार अभिव्यक्ति के साथ देखते हुए, लगभग विनती करते हुए, कृपया समग्र स्थिति पर विचार करें, बड़ी बहन जियाओ जी। वूई एक छोटी लड़की नहीं थी जो कुछ भी नहीं समझती थी। हालांकि वह समझती थी कि परिवार ने हताशा से बाहर ऐसा निर्णय लिया था, उन्होंने ये भी समझा कि अगर वह इस समय समझौता नहीं करती है तो ये केवल उनके पीछे के लोगों के लिए बड़ी आपदा लाएगा। अपनी मुट्ठियों को कसकर भींचते हुए उनके चेहरे पर क्रोध लाचारी में बदल गया क्योंकि उन्होंने जोर से आह भरी, मैं समझती हूँ। बड़ी बहन जियाओ जी, यू फैंग ने चिल्लाया, कुछ कहने के लिए लगता था। वापस जाओ, तुम्हें इनाम की कमी नहीं होगी, भले ही परिवार भुगतान न करे, मैं करूंगी। वूई ने उन्हें भयंकर रूप से घूर कर देखा। यू फैंग की आंखें खून से लाल हो गई क्योंकि उन्होंने हताशा में अपना सिर नीचा कर लिया। एक मुलायम ताली के साथ कसी हांग वेन, जो किनारे से शो देख रहा था, हंसा और कहा, मैंने बहुत पहले सुना था कि छोटी बहन वूई अपने अधीनस्थों के प्रबंधन में कुशल हैं। आज तुम्हें व्यक्तिगत रूप से देखकर लगता है कि तुम्हारी प्रतिष्ठा अच्छी तरह से योग्य है। इतने सारे बड़े आदमी तुम्हारे जैसी एक छोटी महिला की बात सुनने के लिए तैयार हैं। बड़े भाई तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। कौन तुम्हारी छोटी बहन है? तुम किसके बड़े भाई हो?
वू यी ने घृणा के साथ उन्हें देखा। कसीहान वेन, मैं तुम्हें बताऊंगी, इस तारामंडल जहाज के अयस्क मेरे हाई के परिवार के सदस्यों के खून से भीगे हुए हैं। हमने उन्हें अपने खुद के जीवन के साथ खोदा है। मुझे उम्मीद है कि जब तुम उन्हें वापस ले जाओगे तो तुम्हें दुर्वप नहीं होंगे और नाराज आत्माओं द्वारा परेशान नहीं होंगे। कसीहान वेन का चेहरा ठंडा हो गया, लेकिन उन्होंने जल्द ही मुस्कुराया। वुई, मुझे पता है कि तुम आश्वस्त नहीं हो, लेकिन क्या हुआ? तुम केवल अपने परिवार को बहुत कमजोर होने के लिए दोष दे सकती हो। हाँ, एक दिन तुम्हारा परिवार कसी उपनाम होगा और तुम कसी उपनाम वाली एक महिला बन जाओगी। मैं तुम्हें इन शब्दों के साथ छोड़ता हूँ, बस इंतजार करो और देखो। ऐसा कहते हुए वह जोर से हंसा और अपना हाथ हिलाया। अयस्कों को स्थानांतरित करने के लिए जाओ। जो कोई भी तुम्हें रोकने की हिम्मत करता है उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। उसके पीछे साधक एक के बाद एक आगे दौड़कर आए और तारामंडल जहाज में प्रवेश किया। वापस जाओ। वुई उन्हें खुद को मूर्ख बनाते हुए देखना नहीं चाहती थी, इसलिए एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने कई दर्जन साधकों को एक अलग दिशा में दूर किया। उन्होंने जो अयस्क छायांकित तारा के क्षेत्र की गहराइयों से कड़ी मेहनत से काटा था, वे छायांकित तारा पर वापस लौटने के क्षण एक बाहरी व्यक्ति के हाथों में गिर गए। यह उन सभी के लिए यातना और विनाश से कम नहीं था। टीम में माहौल अत्यंत दमनकारी था और त्रिपाठी जीवक्ति स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि हर किसी की आंखें खून से लाल थीं। उनका मानना था कि जब तक वुई ने अभी आदेश दिया, वे सभी अपनी कड़ी मेहनत के फल की रक्षा के लिए अपने जीवन की परवाह किए बिना कसीहान वेन पर हमला करते। त्रिपाठी जीवक्ति ने छायांकित तारा पर वापस लौटने के बारे में सोचा था और वुई को अलविदा कहना चाहते थे, लेकिन अब अच्छा समय नहीं था। बिना अलविदा कहे जाना एक अच्छा विचार नहीं था, इसलिए हताशा में वह केवल टीम का पीछा कर सकते थे। एक पल के लिए सोचने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति यू फैंग के पास पहुंचे और धीरे से पूछा, क्या उस कसीहान वेन की तुम्हारे परिवार की बड़ी बहन जियाओ जी के साथ कोई दुश्मनी है? यू फैंग का क्रोध अभी तक कम नहीं हुआ था, इसलिए इस प्रश्न को सुनने के बाद उन्होंने खून से लाल आंखों से त्रिपाठी जीवक्ति की ओर एक नजर डाली और सिर हिलाया। नहीं, बस इतना है कि वह कुछ साल पहले बड़ी बहन जियाओ जी से शादी करना चाहता था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। तब से वह हमारे परिवार के खिलाफ एक द्वेष रख रहा है। क्या वह आदमी बहुत शक्तिशाली है? वह किस लिए गिनता है? यू फैंग ने तिरस्कार से कहा, अगर छाया चंद्रमा हॉल की सुरक्षा नहीं होती तो मैं उसे किसी भी समय मार सकता था। बस इतना है कि उसका पिता छाया चंद्रमा हॉल में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसलिए वह इतना अनैतिक रूप से कार्य कर सकता है। मेरा हाई के परिवार सिर्फ छाया चंद्रमा हॉल की एक परिधीय शक्ति है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हमें कितना परेशान करता है, कोई भी न्याय को बनाए रखने के लिए नहीं आएगा। लड़के, तुम इतने सारे प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, वुई को मुझसे चुराने की कोशिश मत करना, अन्यथा मैं तुम्हें इतना बुरा पीटूंगा कि तुम्हारी माँ तुम्हें पहचानेंगी नहीं। त्रिपाठी जीवक्ति एक पल के लिए हक्का बक्का थे इससे पहले कि हंसे। आश्वस्त रहो, मैं उसे तुमसे नहीं चुराऊंगा। हाँ, मेरे पास बहुत सारी महिलाएं हैं। यू फैंग की आंखें लगभग उनके सॉकेट से बाहर निकल गईं क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति पर अपनी आंखें घुमाई। क्या ये सही नहीं है? तुम्हारी उस तरह की चरित्र के साथ बहुत सारी महिलाएं तुम्हारा पीछा करने के लिए तैयार हैं, तो तुम उन्हें बचाने के लिए क्या उपयोग करने जा रहे हो? त्रिपाठी जीवक्ति ने बस अपने कंधों को उछाल दिया और कुछ नहीं कहा। यू फैंग ने ऐसा कार्य किया जैसे उन्होंने एक नई दुनिया की खोज की हो और सामने की ओर दौड़कर गए, वुई के साथ साइड से चलते हुए, रहस्यमय रूप से कार्य करते हुए। किसी को नहीं पता था कि वे क्या बात कर रहे थे। एक पल बाद वुई ने त्रिपाठी जीवक्ति को वापस देखा। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गई क्योंकि उनके चेहरे पर अविश्वास की एक नज़र भर गई थी। त्रिपाठी जीवक्ति का चेहरा पीला पड़ गया, ये जानते हुए कि यू फैंग ने उन्हें बेच दिया था, लेकिन उन्हें इस तरह कार्य करते हुए देखने के बाद वुई का मन थोड़ा सुधर गया लगता था। उनका तन छोटा चेहरा धीरे धीरे आराम कर रहा था क्योंकि उनके चेहरे पर एक अगोचर मुस्कान दिखाई दी। हाई के परिवार का जागीर उस चौड़े चाक मैदान से ज्यादा दूर नहीं था जहां तारामंडल जहाज लंगर डाले हुए था, केवल 50 किलोमीटर दूर, इसलिए थोड़ी देर बाद समूह पहुंच गया। वुई, हाओआन और चांद क्यूई स्वाभाविक रूप से परिवार के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ मिलने गए ताकि उनसे एक स्पष्टीकरण पूछा जा सके। हाई के परिवार के बाकी लोग जागीर में घूम गए और बिखर गए, जल्द ही बिना किसी निशान के गायब हो गए। केवल यू फैंग और त्रिपाठी जीवक्ति पीछे छोड़ दिए गए थे। वे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। यू फैंग ने अपना सिर खुजाया और बुदबुदाया, हाँ, बहन जियाओ जी ने मुझे तुम्हें ठीक से मनोरंजन करने के लिए कहा, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे मनोरंजन करना है। यहाँ पिता को इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है। त्रिपाठी जीवक्ति हंसे और कहा, जैसा चाहो करो, मैं बस घूम लूंगा। जैसा चाहो करो, पिता के पास कुछ खाली समय है। हाँ, भीतरी जागीर में मत जाना जहाँ मुख्य परिवार रहता है, बस बाहरी जागीर के चारों ओर घूमो। अगर तुम वास्तव में उग गए हो तो यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्वर्गीय भाग्य शहर है, तुम वहाँ जा सकते हो। हाँ, त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। एपिसोड 1100। छायांकित तारा और अन्य खेती तारों के बीच एक बड़ा अंतर इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की शक्ति थी। अतीत में त्रिपाठी जीवक्ति ने पता चलाया था कि एक खेती तारा जितना बड़ा था, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उतना ही अधिक था। ऐसा लगता था कि दोनों सीधे आनुपातिक थे और छायांकित तारा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव विशेष रूप से मजबूत था। अन्य खेती तारे बस इसकी तुलना नहीं कर सकते थे।
इस तरह के वातावरण में खेती करने से त्रिपाठी जीवोक्ति को अन्य खेती तारों पर खेती करने की तुलना में निश्चित रूप से अधिक लाभ मिलेगा। इसके शीर्ष पर यहाँ की विश्व ऊर्जा आभा उतनी पतली नहीं थी जितनी उन्होंने कल्पना की थी। वर्षा तारा और जलचंद्र तारा की तुलना में ये वास्तव में थोड़ी कम थी। हालांकि त्रिपाठी जीवोक्ति टोंगहुआन क्षेत्र से थे, इसलिए टोंगहुआन क्षेत्र की तुलना में ये जगह पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह थी। त्रिपाठी जीवोक्ति इस जगह से बहुत संतुष्ट थे। कई वर्षों तक तारा क्षेत्र के चारों ओर भटकने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति को महसूस हुआ कि उन्हें अस्थायी रूप से बसने और खेती करने के लिए एक जगह ढूंढनी चाहिए। तभी उनकी ताकत काफी मजबूत होगी जब उनके पास वह करने की ताकत होगी जो वह चाहते थे। तारा क्षेत्र के विशाल विस्तार में सुयान को ढूंढना एक घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। हालांकि त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपने पिछले रास्ते से एक संभव तरीका देखा। वह था अपना नाम बनाना और तारा क्षेत्र में हर किसी को अपने अस्तित्व के बारे में पता चलने देना। इस तरह सुयान जहां कहीं भी होंगी वह निश्चित रूप से पहल करके उन्हें ढूंढने आएंगी, जिससे त्रिपाठी जीवोक्ति को चारों ओर दौड़ने और उन्हें खोजने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। टोंगहुआन क्षेत्र पर वापस हु बहनें हु जियाओएर और हुमेयेनो स्वर पवित्र भूमि में उनसे मदद मांगने के लिए आई थी क्योंकि उन्होंने उनका नाम सुना था। ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन यह एक सिर रहित मक्खी की तरह चारों ओर दौड़ने की तुलना में बहुत अधिक संभव थी। त्रिपाठी जीवोक्ति इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1 दर्जन साल या यहाँ तक कि 100 साल खर्च करने के लिए तैयार थे। त्रिपाठी जीवोक्ति को समय की परवाह नहीं थी क्योंकि इसमें कितना भी समय लगे उनके और सुयान के बीच की भावनाएं कभी फीकी नहीं पड़ेंगी। उनकी छोटी वरिष्ठ बहन के लिए भी यही सच था। जब वह काफी मजबूत होंगे तो वह टोंगहुआन क्षेत्र में वापस लौट सकते थे और उन्हें तारा क्षेत्र में वापस ला सकते थे। छायांकित तारा उन पड़ावों में से एक था जिसे त्रिपाठी जीवोक्ति ने बनाने का फैसला किया था। हाई के परिवार के जागीर के चारों ओर थोड़ी देर घूमने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति उग गए और विचार कर रहे थे कि क्या उन्हें स्वर्गीय भाग्य शहर में जाकर एक नजर डालनी चाहिए जब एक तारा शटल की रोशनी अचानक जागीर से ऊपर उठी और बाहर निकल गई। त्रिपाठी जीवोक्ति ने स्पष्ट रूप से इस तारा शटल के शीर्ष पर वुई की आकृति देखी। एक पल के लिए सोचते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने वुई के पीछे पीछा करने के लिए अपनी तारा शटल का उपयोग किया। त्रिपाठी जीवोक्ति को नहीं पता था कि वुई को क्या सामना करना पड़ा था, लेकिन वह काफी पीड़ित लगती थी। जैसे ही वे उड़े, त्रिपाठी जीवोक्ति अभी भी उन्हें सिसकते हुए सुन सकते थे। वुई लक्ष्यहीन रूप से उड़ी और जल्द ही एक बंद पहाड़ की चोटी पर उतर गई, जिसके शीर्ष पर अकेले बैठी थी उनकी हरी पोशाक वाली वुई अपने घुटनों को गले लगा रही थी और अपना सिर अपनी बाहों में दबा रही थी। त्रिपाठी जीवोक्ति उनके बगल में उतर गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कैसे सांत्वना दी जाए, इसलिए वह बस वहां खड़े रहे और उनके ठीक होने का इंतजार किया। वुई ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, उनका नाजुक शरीर कांप रहा था। त्रिपाठी जीवोक्ति ने धीरे से आह भरी और दोषी महसूस किया, जैसे कि वह उनकी मदद नहीं करने के लिए दोषी थे। त्रिपाठी जीवोक्ति मौन थे, बहुत पीड़ित। वुई सिसक उठी। वुई ने सिसकियों के साथ गला अवरुद्ध करते हुए कहा, उन अयस्कों को एकत्र करने के लिए इतने सारे लोग मरे, लेकिन परिवार ने उन्हें कुछ शब्दों के साथ उस हरामखोर कसी हांगवेन को दे दिया, यहाँ तक कि एक सभ्य इनाम भी नहीं। छोटे परिवारों के अपने दुख होते हैं, ऐसा कुछ पहली बार नहीं हुआ है ना? वे मजबूत लोग कमजोरों को परेशान करना क्यों पसंद करते हैं? क्या इस दुनिया में कोई निष्पक्षता नहीं है? अगर मैं एक उच्च स्थिति में खड़ी होती तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। वुई ने क्रोध से चिल्लाया, लगता था कि उनके दिल में क्रोध निकल रहा है। क्या वे नहीं जानते कि ऐसा करने से केवल लोगों के दिल ठंडे होंगे? एक बार जब लोगों के दिल चले जाते हैं तो परिवार भी चला जाएगा। वे इतने कम सोच वाले कैसे हो सकते हैं? क्या उन्हें जीवित रहने के लिए झुकना और खुशामद करना होगा? जब तुम वास्तव में उस स्थिति में खड़ी होती हो तो शायद तुम इस तरह की लाचारी को समझोगी। तुम किसका पक्ष ले रहे हो? वुई ने कड़वाहट से त्रिपाठी जीवोक्ति को घूरकर देखा, कुछ हद तक नाराज थी कि वह उनके लिए नहीं बोल रहे थे। त्रिपाठी जीवोक्ति ने जल्दी से अपना हाथ उठाया, अच्छा, तुम बोलो, मैं चुप रहूंगा और बस सुनूंगा। वुई को प्रोत्साहित किया गया लगता था और उनके लाल होंठ चलना शुरू हो गए, उन सभी शिकायतों और अन्यायों को बाहर निकालते हुए जो उन्होंने वर्षों से सहे थे, भले ही त्रिपाठी जीवोक्ति सुनने के लिए तैयार थे या नहीं। उनके परिवार की कायरता ने उन्हें दुखी किया, छाया चंद्रमा की शक्ति ने उन्हें लाचार किया और उनकी खुद की कमजोरी ने उन्हें दुखी किया। उन्होंने बहुत अधिक दबाव और यातना सहन की थी लगता था। बहुत समय तक बड़बड़ाने के बाद वुई का मन आखिरकार बहुत आसान हो गया, लेकिन उनकी आंखें अभी भी आड़ू की तरह सूजी हुई थी। अचानक विषय बदलते हुए उन्होंने त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर मुड़ी और पूछा, क्या वह सुनहला भाला तुम्हारे द्वारा बनाया गया था? त्रिपाठी जीवोक्ति ने निर्णायक रूप से सिर हिलाया। इस महिला को वास्तव में कुछ संदेह था। आखिरकार वह अपने सभी अधीनस्थों के बारे में जानती थी, केवल एक ही थी जिसे वह नहीं जानती थी, त्रिपाठी जीवोक्ति, जिन्हें उन्होंने बीच रास्ते में उठाया था। ये वास्तव में तुम नहीं थे। वुई अविश्वास में लगती थी, मुझे क्यों लगता है कि तुम उतने कमजोर नहीं हो जितने तुम दिखते हो? त्रिपाठी जीवोक्ति को स्वीकार करना पड़ा, इस महिला का अंतर्ज्ञान काफी भयानक था। त्रिपाठी जीवोक्ति मुस्कुराए और कहा, मैं सिर्फ एक तृतीय कोटि संत हूँ, भले ही मेरे पास कुछ छिपे हुए साधन हो, मैं कितना मजबूत हो सकता हूँ?
वू यी ने उन्हें एक पल के लिए खाली घूरकर देखा, इससे पहले कि धीरे धीरे सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मुझे बस लगता है कि तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हो जिससे छेड़छाड़ की जाए। अगर मुझे तुम्हारे साथ लड़ना होता तो हारने वाला शायद मैं होता। ये सिर्फ एक भावना है जो मेरे पास है, एक जिस पर मैं बहुत अधिक विश्वास करती हूँ। तुम मेरे बारे में बहुत अधिक सोचती हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने सपाट रूप से इनकार किया, विषय बदलते हुए। सही, मैं तुम्हें अलविदा कहना चाहता हूँ। अलविदा? वो ही हक्का बक्का थी। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या छायांकित तारा पर कोई है जिसे तुम जानते हो? नहीं, लेकिन मुझे जीतने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारे परिवार में शामिल नहीं होऊंगा। वो ही मुस्कुराई। हमारा छोटा परिवार कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम स्वीकार कर सको। हालांकि तुम्हारी खेती उच्च नहीं है, तुम अभी भी एक बाहरी व्यक्ति हो और तुमने कई महान तूफान देखे हैं। हाँ, ये कैसा रहेगा? मुझे अलविदा मत कहो, मैं तुम्हें जीतने की कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन हमारे बीच के समझौते को मत भूलो। बेशक मैं नहीं भूला हूँ। तो जाओ मत। वूही उठ गई और अतिरंजित रूप से खींची, एक म्याऊ की आवाज निकालते हुए, क्योंकि उनकी घुमावदार आकृति प्रकट हुई थी। त्रिपाठी जीवप्ती की अजीब नजर को ध्यान में नहीं रखते हुए उन्होंने बस अपना पैर पटका और कहा, मैं तुम्हें ये बंजर पहाड़ कैसे दूं? मुझे दे दो। त्रिपाठी जीवप्ती हक्का बक्का थे। ये ड्रैगन गुफा पर्वत मेरे नाम के तहत एक संपत्ति है और इसकी त्रिज्या 1000 किलोमीटर है। हालांकि यहाँ कोई कीमती खजाना या दुर्लभ अयस्क नहीं है, यहाँ की विश्व ऊर्जा कहीं और नहीं खोती है। मैं अक्सर यहाँ खेती करने आती हूँ और नज़ारा काफ़ी अच्छा है। यू फेंग और अन्य लोग भी अक्सर यहाँ आते हैं। किसी भी हालत में तुम्हारे पास कहीं जाने के लिए नहीं है, इसलिए तुम यहाँ रह सकते हो जब तक तुम तैयार हो। अब से ये तुम्हारा क्षेत्र है। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें घूरकर देखा और पाया कि वह मजाक नहीं कर रही थी। लगता था आश्चर्य से पूछते हुए, इतनी बड़ी जमीन का टुकड़ा तुम मुझे बस ऐसे ही देना चाहती हो? वो ही हंसी। तुम क्या जानते हो, छायांकित तारा पर इस तरह की जमीन का एक टुकड़ा कुछ भी नहीं लायक है। छायांकित तारा बहुत बड़ा है। भले ही मेरा हाई के परिवार एक छोटा परिवार है, हमारे पास अभी भी कई दसियों हजार किलोमीटर का एक क्षेत्र है। एक मामूली पहाड़ क्या मायने रखता है? तुमने किसी अन्य खेती तारा पर ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया है ना? त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, केवल अब यह महसूस करते हुए कि जमीन का ऐसा टुकड़ा छायांकित तारा पर बिल्कुल कुछ भी नहीं लायक था। तुम मुझे यहाँ रखने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? मुझे मत बताओ कि तुम मुझ पर आकर्षित हो गई हो। त्रिपाठी जीवप्ती अचानक सतर्क हो गए। वूही ने उन्हें एक पल के लिए घूरकर देखा, इससे पहले कि अचानक जोर से हंस पड़ी। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा काला पड़ गया। तुम किस पर हंस रही हो? वूही ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी महिलाएं हैं और वे सभी तुम्हें पसंद करती हैं, लेकिन खुद के बारे में इतना अधिक मत सोचो। मैं केवल अपने परिवार को पुनर्जीवित करना चाहती हूँ और मैंने पुरुषों और महिलाओं के बीच के मामलों पर विचार नहीं किया है। हाँ, भले ही मैंने किया, मैं इतने सारे महिलाओं वाले एक आदमी पर आकर्षित नहीं होंगी। वह अच्छा है। त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ नाखुश रूप से सांस ली। क्या यह एक सौदा है? वूही ने मुस्कान के साथ उन्हें देखा। मैं फिलहाल यहाँ रहूंगा, मेरे पास वैसे भी कहीं जाने के लिए नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने कंधों को उछाल दिया। वास्तव में ये जगह काफी अच्छी है। यहाँ से केवल 50 किलोमीटर दूर स्वर्गीय भाग्य शहर है, इसलिए अगर तुम कुछ भी खरीदना चाहते हो तो ये अधिक सुविधाजनक होगा। ओह हाँ, तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं है लगता है, इसलिए मैं यूफैन को कुछ चीजें तुम्हें कुछ दिनों में भेजने के लिए कहूंगी ताकि तुम्हें अपना निवास स्थापित करने में मदद मिल सके। तुम यहाँ शांति से रह सकते हो, इसके बारे में बहुत अधिक मत सोचो, बस इस जगह को बसने की एक जगह मानो। जब मैं एक दिन परिवार का प्रभार लेती हूँ तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी, इनकार करने के बारे में सोचना भी मत। त्रिपाठी जीवप्ती ने तिरस्कार से थूका। उन्हें महसूस हुआ कि वूही को हाई के परिवार का प्रभार लेने में कम से कम कुछ दर्जन साल लगेंगे। वूही का पीछा करते हुए वे दोनों पहाड़ों के माध्यम से शटल हुए और जल्द ही एक गहरी गुफा पर पहुंचे। यहाँ पहले ध्यान करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा छोड़े गए कुछ निशान थे। वूही ने समझाया कि वे उनके हाथों का काम थे। गुफा काफी गहरी लगती थी और पहाड़ के पेट तक फैल गई थी। अंदर एक साफ पहाड़ का झरना था जो एक पूल में अभिसरण हुआ था। इसका पानी इतना साफ था कि कोई नीचे देख सकता था। स्थितियाँ थोड़ी कठिन हैं, लेकिन तुम्हें काम चलाना होगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम वास्तव में मेरे परिवार के जागीर में रह सकते हो। यूफेंग और अन्य सभी वहाँ हैं। कोई आवश्यकता नहीं है, ये जगह काफी अच्छी है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। किसी भी हालत में ये सिर्फ बसने की एक जगह थी, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ रहते थे। हालांकि जागीर जीवन थी और अकेली नहीं थी, वहाँ की विश्व ऊर्जा आभा की तुलना यहाँ से नहीं की जा सकती थी, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती काफी संतुष्ट थे। तो तुम्हें पहले जगह से परिचित होना चाहिए। मुझे वापस जाना होगा, मैंने अभी तक उन्हें वह इनाम नहीं दिया है जिसका मैंने वादा किया था, वूही ने जाने से पहले कहा। वूही के जाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने उस जगह पर एक करीबी नजर डाली जहाँ उन्होंने रहने के लिए चुना था। हालांकि गुफा में एक पहाड़ का झरना था, वातावरण आर्द्र नहीं था, जिससे ये रहने के लिए बहुत उपयुक्त था। भले ही यह गुफा स्वाभाविक रूप से बनी थी और इसमें कई मोड़ और घुमाव थे, इसमें एक उचित पत्थर का कमरा नहीं था। अपनी दिव्य चेतना को फैलाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने पाया कि उनके चारों ओर 1000 किलोमीटर के दायरे के भीतर स्थिति दिन की तरह स्पष्ट थी।
जैसा कि वू यी ने कहा, यहाँ कोई आत्मा घास या आत्मा दवाएं नहीं थी, न ही कोई खनिज शिलाएं ध्यान देने योग्य थी। यहाँ सभ्य विश्व ऊर्जा आभा के अलावा ये सिर्फ एक बंजर पहाड़ था। कोई आश्चर्य नहीं कि जब उन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने मामूली सा भी दिल का दर्द महसूस नहीं किया। त्रिपाठी जीवप्ती जानते थे कि वू यी उन्हें यहाँ क्यों रखना चाहती थी। ये केवल इसलिए था क्योंकि वह बाहर से आए थे और बाहरी दुनिया से अधिक परिचित थे। ये वही था जिसे वू यी ने सबसे अधिक महत्व दिया। जहाँ तक उनकी खुद की ताकत का सवाल था, उन्होंने शायद उन्हें अपनी आंखों में नहीं रखा। वू यी के पास अपने परिवार को पुनर्जीवित करने की एक महान महत्वाकांक्षा थी, जबकि त्रिपाठी जीवप्ती के पास भी यान के क्षेत्र तक पहुंचने की एक महान महत्वाकांक्षा थी। उन दोनों के अलग लक्ष्य थे, लेकिन उन दोनों को उन्हें प्राप्त करने के लिए वर्षों की कड़ी मेहनत की आवश्यकता थी। त्रिपाठी जीवप्ती को अचानक महसूस हुआ कि ये जगह एक अच्छा स्प्रिंगबोर्ड हो सकता है। हाई के परिवार के माध्यम से, छाया चंद्रमा हॉल के माध्यम से और छायांकित तारा के माध्यम से उनका नाम यान के क्षेत्र में फैल जाएगा। उस समय उन्हें सुयान के अपने नाम को नहीं सुन पाने या उन्हें नहीं ढूंढ पाने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा सोचते हुए त्रिपाठी जीवप्ती भविष्य के लिए आशा से भर गए थे।